वीडियो अपना ऑफ कर दीजिए बस सर। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं, पर मेरे यहाँ आज बहुत पिछले मौसम खराब रहा है, तो लाइनें इवन इंटरनेट डेटा जो मोबाइल के हैं। ये सत्या, आई एम अगेन बैक। दोस्तों, ये आंख में चोली का खेल थोड़ी देर यस सर। चलेगा और मैं जल्दी से फिर कहूंगा कि मैं मेरे उन विशेष आगुंतक, विशेष स्पेशल गेस्ट को आज बुलाऊं, उसको जिन्होंने कि आपको आज किताब लिखना सिखाना है। दोस्तों, किताब लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पढ़ना तो खैर है ही, पर लिखना उससे भी बड़ी बात है। अब लिखने के लिए क्या चाहिए, वो कैसे लिखी जाती है, किताब लिखने के लिए क्या क्या ज्ञान हमें होना चाहिए, क्या सामान इकट्ठा करना चाहिए, कैसे लिखी जा सकती है। लोग सरप्राइज होते, इतनी मोटी मोटी किताबें लिख कैसे लेते हैं लोग, 250-250 पेज, 500-500 पेज, और हर साल में कई कई किताब। कोई बात नहीं। तो आज का जो सेमिनार है हमारा वो है बुक राइटिंग के ऊपर, कैसे सफल ऑथर बने। और ये बनना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। हेलो सर, आप तो आज का विषय है कि भाई कैसे सफल ऑथर बने और कैसे अपनी बुक को पब्लिश करें। और जो भ्रांतियां हैं, जो सारे भ्रम है हमारे, क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत सारे कि भाई ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये बड़ा मुश्किल है। तो सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है। लोकमान सर, अभी आप लाइन पे हो, बोलिए सर। हेलो। यस सर, आप लाइन पे हो सर, वेबिनार में, बोलिए। अच्छा, आप तो बाकी लोग सुन सकते हैं? यस, सुन सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो ये एक नई तरकीब सत्य आपने लगाई है दोस्तों। नहीं सर, क्या करें सर। एक तकनीक ने हमें कहीं पीछे छोड़ा, तो हमने दूसरी तकनीक लगा दी। अगर आप सबको ये ऑडिबल है आवाज, तो प्लीज आप यस लिखकर बताएं, इन केस इट इज वर्किंग फॉर यू। टाइप इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, प्लीज यस और नो। अभी आप लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, मेरे पास सबके कमेंट्स में देख पाऊंगा प्लीज। यस। साकेत सावंत जी का यस है, सत्याशी का यस है, सुरेश मेहता का यस है, निधि था यस सर। ऑडिबल ना सर, बेस्ट वॉइस बिल्कुल ऑडिबल है आपकी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सत्य आपको थैंक यू, आपने ये सिस्टम लिया। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी किताब लिखने की विधा सीखते हैं। ये किताब लिखना अपने आप में बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि जब मैंने किताब लिखी, तो मुझे जब लिखने बैठा तो समझ में नहीं आया लिखूं क्या। रादर उससे पहले जब मैंने किताब लिखने के वेबिनार अटेंड किए, तब मुझे लगा किताब लिखना बहुत सरल है। पर जिस दिन लिखने बैठा, उस दिन समझ में आया ये कितना टफ है। इंडेक्स बनाने में ही जान निकल जाती है, पर्पज ढूंढने में जान निकल जाती है। उसके अलावा जब आप लिखने बैठोगे, तो जो विचार आपके दिमाग में आ रहे थे दोस्तों, वो हवा हो जाते। जैसे कैमरे के सामने आते ही आपके दिमाग में से विचार उड़ जाते हैं, वैसे ही जब लिखने बैठते हो, तो वहां भी आपके दिमाग से विचार निकलने लगते हैं। तो फिर कैसे किताब लिखें? ये अपने आप में एक कला है, और अगर हमने ये कला सीख ली, तो आप भी कुछ महीनों में एक नई किताब देना शुरू कर देंगे। जितने पब्लिकेशन हाउस हैं और जितने ऑथर्स हैं, वो फ्रिक्वेंटली अपनी बुक्स लिख लिख के देते जाते हैं, और हम जैसे लोग ये सोचते रह जाते हैं कि किताबें लिखी कैसे जाती है। एक्चुअली ये एक स्किल है, छोटी सी कला है, छोटी सी कला, जिसे अगर हमने सीख लिया, या हमें किसी ने उंगली पकड़ के सिखा दिया, हम चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, किसी भी प्रोफेशन में हों, अगर किसी ने उंगली पकड़ लिया, हमने अपनी उंगली किसी को पकड़ा दी,
तो किताब लिखना बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो कितनी ही बड़ी किताब आप लिखना चाहते हो, तो बहुत सरल हो जाता है दोस्तों। तो अब जितने भी लोग किताब लिखना चाहते हैं आप में से, अच्छा बताइए कौन कौन इंटरेस्टेड है किताब लिखने के लिए? आप अपना नाम लिखें, प्रोफेशन लिखें और क्या किताब लिखना चाहते हैं, बस इतना सा लिख के डाल दें। सबसे आप बताएंगे प्लीज लोगों के इंटरेस्ट क्या है? यस सर, हम रूम में करीब 30-32 लोग हैं। यस सर, जरूर सर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। यस, आप लिखते जाएं। यस, इस रूम में आए हैं तो आप इस इंटेंशन के साथ ही आए होंगे। देखिए सुरेश मेहता ने एक रेड्डी साहब ने लिखा है कि मैथ्स की बुक लिखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। एक ने लिखा है होम ऑटोमेशन इन एलईडी प्रोफेशन, बहुत बढ़िया। रेड्डी प्रसाद ने कहा है कि वो लिखना चाहते हैं वैदिक मैथ्स पे किताब, ठीक है। और निधि जी ने लिखा है टीचिंग पोएट्री पे। चलिए, इसके राजेश जी लिखना चाहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे लिखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो टीचर गण है हीलिंग पे लिखना चाहते हैं राजेश्वरी जी। तो ये बहुत सारे लोग हैं। प्लीज राइट, प्लीज एवरीबॉडी प्लीज, जो भी आज ऑथर बनना चाहते हैं, उनके थोड़ी फायर है ऑथर बनने की, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। आप कमेंट्स में लिखें प्लीज। अभी तक केवल 6-7 लोगों ने लिखा है सर, ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा, और लगभग 32 लोग हैं। बाकी सब लोग प्लीज बताएं, आप सिर्फ सुनने आए हैं या किताब लिखने की इच्छा है? अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज लिखो, आपके मन में क्या है। हाँ, क्यों ये आज का वेबिनार आप सुनना चाहते हैं? दत्ता जी ने लिखा है 1.5 घंटा खर्च करना न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आप लिखें। हाँ, लक्ष्मण जी ने लिखा है कि मैं लिखना तो चाहता हूँ पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप जॉर्ज ने लिखा है स्पिरिचुअलिटी। सुरेश मैदान ने लिखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। गैलेक्सी एक्सटेंड है कि लिख रही है कोई कमेंट हम देख नहीं पा रहे, आपके कमेंट हम देख पा रहे हैं, आप चिंता न करें। अडोलेसेंस पे लिखना चाहते हैं मीना जी। सत्याशील लिखना चाहते हैं राइट अबाउट माय प्रोडक्ट्स, बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना चाहते हैं। प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज। अभी तक हमारे पास 15 कमेंट होने वाले हैं। अच्छा, रेड्डी प्रसाद ने लिखा मैं ऑलरेडी 2 बुक लिख चुका हूँ। चलिए सर, आपके लिए बताइए आप इसी के कि इसको ई बुक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मास कम्युनिकेशन, धर्मेंद्र ने लिखा है मास कम्युनिकेशन। तो आज बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत ही जल्दी 50 का आंकड़ा हम पार कर लेंगे भी। लगभग 32 लोग ग्रुप में हैं। तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या लिखें, कैसे लिखें, तो सिर्फ यस लिख के बता दो। यस, वाई लिख दो। आप वाई लिख दो। करना तो चाहते हैं पर कुछ पता नहीं, सिर्फ वाई लिख दो। या स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है। यस, तो वो पहला दरवाजा नहीं मिल रहा जहाँ से शुरू करना चाहिए। बस चाहता हूँ कि मेरा भी नाम किताब पे छपे, फोटो भी छपे, पर पता नहीं क्या लिखूं और क्या किस विषय पर लिखूं। ऐसे भी कुछ लोग अगर रूम में हैं तो प्लीज आप लिख के बता सकते हैं। आपके इंटरेस्ट पता चले तो हम धारा दें आज की इस सभा को, आज के इस वेबिनार को वो धारा दें कि कितने लोग हैं जिन्होंने पहले डिसाइड कर लिया और कितने लोग हैं जो भी डिसीजन के मोड़ पर हैं। तो मैं अपने उस एक्सपर्ट को और अपने दोनों एक्सपर्ट को बता सकूं कि वो आप किस तरह की सभा में आज डिलीवरी दें, क्या समझाएं, किस पर ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों लिखो, कौन कौन अभी भी डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि उनको लिखने के लिए अभी कुछ नहीं मिल रहा पर चाहते हैं किताब लिखें। ऐसे लोग प्लीज भाई लिखें। अच्छा, कितने लोगों का भाई आया है? बहुत लोगों का आ चुका है। लक्ष्मण नेगी का आ चुका है, अखिलेश जी का आ चुका है, निधि जी का आ चुका है। निधि स्पेशली ई बुक लिखना चाहते हैं। आप सबसे अनुरोध है प्लीज। एक सर जी IIT जी हैं, नाम रखा सर जी नाम है इनका, बहुत बढ़िया। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, बट लिखना जरूर चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। तो आप सब लिखिए जो लिखना चाहते हैं, हम नाम लेके बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज इस सभा में पहली बार आ रहे हैं दोस्तों? यस, हाउ मेनी ऑफ यू फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? टाइम, सिर्फ आप अपना नाम और प्रोफेशन, शहर का नाम लिख दें बस। सत्याशील शिंदे फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत बढ़िया आप, ठीक है। आप सबसे जो पहली बार आ रहे हैं मार्गदर्शन के वेबिनार में, प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। पहली बार आ रहे हैं, आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, मेरे को 31 का तड़का लग गया है क्लास में, और मैं चाहूंगा आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के उस धुरंधर को बुलाने, जिस धुरंधर ने शुरू किया था अपना प्रोफेशन एक टीचिंग की फॉर्म में,
एक टीचर की फॉर्म में, और उसके बाद उन्होंने टीचर से वो पहले पाठक बने, फिर वो वक्ता बने, फिर वो लेखक बने, और आजकल वो लेखकों के लेखक हैं। यानी लेखकों को वो सपोर्ट करते हैं, किताबें लिखवाते हैं, किताबें छपवाते हैं, उनका अपना प्रकाशन है। और वो एक शख्सियत इतनी सरल है कि आप देखोगे तो लगेगा अच्छा ये छोटा सा बच्चा किताबें लिखवा रहा है, तो कितना प्यारा फौजी है हमारा, वाह ग्रेट। और उनका नाम है श्री विश्व मोहन सिंह जी। विश्व मोहन सिंह जी एक प्रकाशक हैं, लेखक हैं, और बहुत सारे लेखकों की उंगली पकड़ के उनको आगे ले जाते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं। और हमारे साथ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि कैसे ज्यादा लोगों को किताब लिखवाएं। और वो आज किताब लिखने की उस भारी भरकम सी बात को आप कहोगे कि बस खोदा पार निकली सुइया, हम तो इतना मुश्किल समझते थे और किताब लिखना इतना आसान। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रैक्टिकल क्या होता है, तो प्रैक्टिकली बिना किसी थ्योरी के, बिना कोई ज्यादा बात का ऐसा बनाकर किताब लिखना बड़ा भारी है, जो आसानी से किताब लिखी जा सकती हो। आज हमारे दर्शकों को विश्व मोहन जी वो सरल तकनीक समझाओ कि आपने कितनी किताबें लिखी और कैसे लिख पाए और कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये जो हमारे साथ 33 लोग 2 सिक्के लग गए हैं, इनमें से जितने लोग इच्छा रख रहे हैं उनको कैसे आप और हम मदद कर सकते हैं कि उनके भी फोटो किताबों पर छपे, और जब लोग स्टेशन पर उनके रिश्तेदार उतर रहे होंगे तो स्टॉल पर उनकी किताब होगी, वाह सीना चौड़ा हो जाएगा आपका और रिश्तेदारों का। एक आज रामलाल की किताब यहाँ लगती है, या जिनका नाम लक्ष्मण नेगी जी की किताब वहां लिखी है। आप वो प्रेम सोचो, किताब लिखना कितनी बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। मैंने जो किताब लिखी, अब मैं जब किसी से मिलने जाता हूं तो वहां 2 काम होते हैं। पहला काम, अगर मैं वेटिंग में हूं, बहुत देर मैंने वेट किया उनसे मिलने, तो मैं जैसे ही मिलता हूं विजिटिंग कार्ड की जगह अपनी किताब पकड़ाता हूं। दोस्तों सामने वाले का नजरिया बदल जाता है। पहले तो कहता है सॉरी सर मैंने आपको इतनी देर इंतजार कराया, और फिर उस किताब को बड़ी इज्जत से, उस समय तो थोड़ा ही पलट पलट के देखता है और मेरी तरफ 3 बार देखता है, अच्छा ये आदमी किताब लिख ली इसने, मैं तो सोचता ही रह गया था। किताब लिखने वाले की इज्जत समाज में कितनी है, यू कैन नॉट बिलीव। आदमी आपको मसीहा समझना शुरू कर देता है। एक आदमी जिसने किताब लिख दी वो मेरे सामने बैठा है, और मैंने आज तक वो मेरी किताब या मैंने किसी की भी किताब डस्टबिन में नहीं देखी। किताबें सिर्फ टेक्स्ट बुक भले ही जो है रद्दी में चली जाती हो, एकेडमिक किताबें रद्दी में चली जाती हो, विजिटिंग कार्ड तो रद्दी में जाते ही जाते हैं, पर अगर आपने किसी को किताब दे दी दोस्तों, आप उनके घर में ऑफिस में सेल्फ पर सजोगे, रद्दी में नहीं जाओगे। तो ये उस किताब का एक बूटा होता है कि वो आपके व्यक्तित्व को एक दिशा देता है, एक स्टेटस देता है, आपको अपने में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में और समाज में एक ओहदा देता है। सेल्फ मेड ओहदा है जिसके लिए आपको खरीदना नहीं पड़ा कुछ। कौन कौन तैयार है उस ओहदे को जीतने के लिए, उस ओहदे को जीने के लिए? देखो मी, आप मी लिख के बताएं जो उस ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं, जहां आप एक किताब के लेखक होंगे और आपका नाम छपता होगा, कहीं स्टेशन पे, कहीं बुक स्टॉल पे आपकी किताब होगी, या अमेज़न पे आपकी किताब होगी। अमेज़न पे जाके लैंड करे, वहां आपकी किताब मिले, कितने फख्र की बात होगी दोस्तों। और उस फख्र को आज बहुत सरलता से हम देने जा रहे हैं। अभी देखिए सुरेश मेहता जी हैं, लक्ष्मण नेगी हैं, अश्वनी तलवार हैं, सत्यशील हैं, इन सब ने मी का है। आप सबसे अनुरोध है जितने लोग बाकी हैं वो भी लिखिए प्लीज। आप 36 लोग हो गए, धीरे धीरे हम लोग 50 क्रॉस कर जाएंगे। आप सबसे अनुरोध है प्लीज। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो आपकी ये जो शिद्दत है, आपकी ये जो बनने की जो चाहत है, हम इसकी तवज्जो करते हैं। और अगर अंत तक आज रोके इस सेशन में, तो दोस्तों आप किताब की दुनिया में पहला कदम बढ़ाते ही जाओगे।
ये हमारा आपसे वादा है। तो इसी वादे के साथ मैं बुलाता हूँ सत्यजित को। इससे आगे का परिचय वो खुद देंगे, क्योंकि वो अब वाणी में आपको बताएंगे कि किताब कैसे लिखी जाती है और आप उसे कैसे लिख सकते हो। स्वागत है, जोरदार स्वागत मिस्टर विश्व मोहन सिंह का। विश्व मोहन सिंह जी, ओवर टू यू। Good evening all of you. यस सर, ऑडिबल आपकी Is it बात। audible to all of you? सबको आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। लोकमान जी, राइट। लोकमान जी, आवाज आ सबसे रही है। पहले धन्यवाद आपका। स्वागत है सर। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। लोकमान जी एंड सत्या जी, दोनों का बहुत बहुत थैंक्स इनवाइट करने के लिए। और लोकमान जी का इतने अच्छे तरीके से इन्होंने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आप पात्र हैं सर इसके। राइट, थैंक यू। नाउ नमस्कार। आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सबके बिना, आप सबके टाइम के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएं। और आप सब जो इतना कीमती समय दे रहे हैं, कीमती टाइम दे रहे हैं, इस टाइम के लिए थैंक्स। क्योंकि हर चीज हम दोबारा अपने लाइफ में अचीव कर लेते हैं, दोबारा से रिगेन कर लेते हैं, बट एक टाइम ही ऐसी चीज है जो एक बार खत्म हो जाए दोबारा हम वापस नहीं पा सकते। तो जो टाइम आप आज मुझे या हम तीनों को दे रहे हैं, मेरी और हम तीनों की ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के इस टाइम का 101% यूटिलाइजेशन हो, आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाए और ये टाइम आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो। विश्वा जी, एक सवाल है आपसे। आपका जो वीडियो है ना, आपके बैंडविड्थ कम आ रही वहाँ, आप दोनों के एंड से नेट की बहुत दिक्कत है, तो आप अपना वॉइस खोल लें, बस वीडियो बंद कर दें सर। हाँ, बेटर Voice मुझे थोड़ा भी लो, ऐसा ही लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम शायद आ रही है। ठीक है, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और फिर वॉइस में देता रहता हूँ। वाह सर, कितने सुंदर लग रहे हो आप फोटो में सर। वाह। अब आवाज भी अच्छी आएगी? यस सर। राइट, आवाज आ रही है ना? यस सर, बहुत बुलंद आवाज आ रही है सर आपकी। चलिए, ग्रेट। So let us start how to write book and how to publish it and how to market it. बस इन चीजों से पहले, सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, that is how to write। और इवन how to write से पहले जो मस्ट नीड है, that is why one should write। आप सभी को बुक की जरूरत है या किसी भी व्यक्ति को बुक रिक्वायरमेंट की। सो फर्स्ट thing is why write a book? So write a book, that is author जो निकला है, that is अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपनी ऑथोरिटी जाहिर करते हो, देन यू राइट अ बुक। या अगर मार्केट में आपने अपनी बुक लिखी है, लोगों के हाथ में आपकी बुक है, तो लोगों के माइंड में जो इम्पैक्ट है वो ये जाता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप उस पर्टिकुलर को रिवील करके उस सब्जेक्ट के वहां भी वॉइस की बहुत दिक्कत आ रही है। यस, एक काम कीजिए सर, आप दोनों को मैं सिस्टम पे ले लूं, उनसे आप इनको कॉल करके कॉन्फ्रेंस पे ले लो सर उनको। यस, जस्ट अ मिनट। इनको कॉन्फ्रेंस पे ले लो और मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा आप दोनों को मैं। अच्छा, ग्रेट, मैं कर ले रहा हूँ। तो किताब का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। मैं एक अपना छोटा सा एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा अपनी लाइफ का। मैं मेमोरी ट्रेनिंग के लिए अलग अलग स्कूल्स में जाता था वर्कशॉप के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, जब वर्कशॉप करने जा रहा था तो एक व्यक्ति है जिसने मेमोरी की बुक लिख रखी थी, तो उसको उन्होंने वो मौका दे दिया बोलने का, मुझे मौका नहीं दिया। तो मुझे लगा ये क्या दिक्कत है। तब उन्होंने कहा ये वो तो ऑथर है। तो अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट ना भी हो, पर आपने उस फील्ड की किताब लिखी ना, तो लोग आपको एक्सपर्ट ट्रीट करेंगे, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, आप सीखते किससे हो? आप सीखते किताबों से हो। तो किताब लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और एक किताब लिखने में आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज रखनी पड़ती है। कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि
कि भले आप उस फील्ड के एक्सपर्ट ना हो, पर अगर आपने उसकी किताब लिख दी तो आपको लोग एज ए एक्सपर्ट ट्रीट करेंगे प्लीज। लेकिन वाकई नॉलेज तो बंदे में है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग एग्री करते हैं प्लीज। यस सुरेश मेहता जी, यस लक्ष्मण जी, सभी लोग। आप 35 लोग हो गए, धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ती रहेगी। यस तो मैं वर्चुअल सत्या जी, इज इट सर आप चिंता ना करें, मैं अनम्यूट कर ले, आवाज आ रही मेरी? अभी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए सर। यस आप दो, आवाज आ रही है? मैंने आपको कॉन्फ्रेंस पे हाँ जी, हाँ जी। लेकर आपकी आवाज डाउन होगी तो मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर लगा दूंगा यार, ठीक है? तो कहीं कनेक्टिविटी का इशू नहीं होगा सर, ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी। अभी आवाज आ रही है ना? यस अभी सर आवाज आ रही है आपकी सर। अभी आवाज आ रही है? यस सर अभी आवाज आ रही है सर। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली ये ऑनलाइन सेमिनार में ऐसी प्रॉब्लम हमें आ जाती है कि कई बारी नेटवर्क की इशू की वजह से हमारी साउंड या हमारा जो वॉइस या फिर जो एम है वो ठीक से पाती है। और ये सो बट कोशिश करते हैं आवाज छोटे मेरे दोबारा। विश्वा जी आपकी आवाज में बहुत क्रैक है, आवाज क्रैक है, मैं आपको सिंपल ब्लूटूथ स्पीकर पे लेता हूँ, ठीक है? आप फोन पे आ जाएं। आप फोन पे आ जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मैं आपको फोन पे ले रहा हूँ विश्वा जी। यहाँ से मैं लीव हो जाऊं? नहीं यहाँ से आप फ्री मत होइए, म्यूट कर दीजिए सर अपने आप को। वहां से म्यूट कर दें, दोनों साथ चलेंगे। यस सत्या, अभी आप ले सकते हो। यस प्लीज। हेलो, हेलो। अगर आपकी आवाज आ रही है प्लीज रेस इन द राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। नहीं आ रही सत्या, सत्या आवाज नहीं है। आप एक काम करें विश्वा जी, भागेगा अगर आप जुड़े सर रहोगे। वॉइस आ रही है सर, वॉइस आ रही है सर। आ रही है ना भाई? हाँ यस यस। हाँ जी, ठीक है। तो why one should start a book, why one should write a book, that is जो फर्स्ट इमेज जो बनती है मार्केट में, वो आपकी ये बनती है कि यू आर एक्सपर्ट। यस नेक्स्ट मंथ जो नेक्स्ट चीज जो होती है वो ये होती है कि फर्स्ट डे से व्हेन यू हैव रिटन अ बुक, योर ब्रांड वैल्यू ट्रेमेंडसली इंक्रीज। आपकी जो ब्रांड वैल्यू है एकदम से कई गुना बढ़ जाती है बुक लिखने के जस्ट बाद ही। एंड द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू राइट अ बुक, यू ऑल स्टार्ट to increase to create a passive income for you। जैसे आप बुक लिख लेते हो, बुक लिखने के बाद आपके लिए वो एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाती है। बुक लिखने में जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज हार्डली 1 मंथ, 1 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। महीने के अंदर में आप एक पब्लिश्ड ऑथर बन जाते हो, और आप ऑथर बनने के बाद उसका जो प्रूफ है लाइफ टाइम आप उसको गेन कर सकते हो। सो आप सबने ये फील किया होगा किसी भी डिग्री को अचीव करने के लिए, सपोज करो इफ समवन इज अ डॉक्टर, सो टू गेट अ डॉक्टर डिग्री वन रिक्वायर्स टू स्टडी एट लीस्ट 6 to 7 years, 6 से 7 साल लगते हैं, तब जाकर के उनके नाम के पहले डॉक्टर लगता है। सिमिलरली अगर कोई पीएचडी करता है ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के बाद अगेन 2 years का टाइम देना पड़ता है, तो जाकर के उनको पीएचडी की डिग्री मिलती है, देन डॉक्टर का टाइटल उनके नाम के आगे लगता है। सिमिलरली ऑथर, लेखक,
सिमिलरली ऑथर और लेखक बनना भी एक प्राइड की बात होती है, बट लोगों के मन में जो डर होता है वो ये होता है कि अगेन मुझे काफी साल मेहनत करना पड़ेगा तो जाकर के मैं ऑथर बन पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप 1 मंथ कंसिस्टेंटली मेहनत कर ले तो आप ऑथर बन सकते हैं। इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है और उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो तो आप इजीली ऑथर बन जाओगे। नाउ व्हाई यू ऑल मस्ट राइट अ बुक। पहले तो मैंने आपको बताया कि इट शोज एन ऑथोरिटी टू यू, एक्सपर्टाइज टू यू। आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज बन जाते हो। तीसरी चीज, पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट करते हो। चौथी चीज, बुक के बिहाफ पे आप अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मार्केटिंग टूल फॉर यू। वो आपके लिए एक मार्केटिंग टूल की तरह एक्ट करता है। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं, अभी राइट नाउ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के अलावा जो मैक्सिमम, और यूट्यूब, इसके अलावा जो मैक्सिमम व्यू साइट है दैट इज अमेजन। मैक्सिमम लोग अमेजन पे जाते हैं और वहां पे किसी भी चीज को, किसी प्रोडक्ट को बाई करते हैं, इवन इंक्लूडिंग योर बुक। तो अगर आपने बुक लिखी है दैट विल बी अपलोडेड टू अमेजन, और अमेजन पे जब अपलोड होता है तो वहां पे आपकी बुक ही नहीं होती है, आपकी पूरी प्रोफाइल होती है, आपके बारे में भी डिटेलिंग होती है। तो लोग अमेजन पे जाकर के सर्च करते हैं आपके नाम से, आपके बुक के नाम से। इस तरह से आपकी मार्केटिंग डे बाय डे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इंक्रीज होती है, आपका जो फैन फॉलोइंग है वो इंक्रीज होता है, और आपका जो ब्रांड वैल्यू है फर्स्ट डे से ही इंक्रीज हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नॉर्मली लोग क्या करते हैं अपने लिए, जब हर व्यक्ति का जब एज होता है, चाहे वो 80 ईयर्स हो, 90 ईयर्स हो या 100 ईयर्स हो, किसी न किसी दिन हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना होता है। और छोड़ के जाने से पहले क्या होता है, हम बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 10 ईयर सारे लोग हमें भूल जाते हैं। बट राइटिंग इज दैट प्रोफेशन व्हेन यू राइट अ बुक। जब आप एक किताब लिखते हो तो किताब लिखने के बाद आप अपने विचारों के माध्यम से सदियों तक इस धरती पे रह सकते हो। लोग आपके बुक से, आपके विचारों से, आपके कंटेंट से लोग प्रेरणा ले सकते हैं, लोग कुछ सीख सकते हैं और अपने में वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आप एक लेगेसी क्रिएट करते हो व्हेन यू राइट अ बुक। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाई वन एंड व्हाई यू शुड राइट अ बुक। ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको अपनी बुक लिखनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को जो किसी भी प्रोफेशन में हो, whether you are a doctor, engineer, teacher or a trainer or a businessman, all must write a book। आप सभी को अपने जीवन में एक न एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। Now the next question is कि इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद, इतनी वैल्यू होने के बाद कोई भी व्यक्ति बुक क्यों नहीं लिख पाता है? इसका स्टैटिस्टिक्स ये है कि 0.1% पीपल, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 0.1% पीपल थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक, सोचते हैं कि मैं किताब लिखूं। 1000 में से 1 लोग सोचते हैं, और उनमें से भी 0.1% बुक लिख पाते हैं। इतना कम क्यों है? रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज फियर ऑफ राइटिंग अ बुक। डर, लोगों के मन में एक डर है, और सबसे बड़ा डर है जो हिंदी में बड़ी अच्छी कहावत है, दैट इज लोग क्या कहेंगे। तो लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, लोग लोगों के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने कोई बुक लिखी और लिखने के बाद जब ये बुक लोगों के हाथ में जाएगी तो लोग क्या करेंगे कि उस बुक में से गलतियां निकाल करके मेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करेंगे और मुझे वो एक डाउन साइड की तरफ देखेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मिस्टेक वही लोग निकालते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं।
जिनके बस में खुद कुछ करना नहीं होता है वो आप में गलतियां निकालते हैं। तो आप ये मिल जाए कि लोग आपके लिए क्या कहने वाले हैं, आप बुक लिखें और ये डर मन से निकाल दें। और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं कि आप किसी भी बड़े राइटर, जो भी आपके दिमाग में नाम, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी बड़े राइटर का आप बुक ले, अमेजन पे जाए, बाई करे, चाहे वो ई बुक के फॉर्म में हो किसी बुक फॉर्म में हो, उस बुक को आप फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट के पेज तक पढ़ें। ईच एंड एवरी वर्ड आपको उस पूरे बुक में, पूरी किताब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक्स मिल जाएगी। ये मिस्टेक्स हो सकता है ग्रामर की कुछ मिस्टेक्स हो, क्योंकि ग्रामर के रूल्स कई बार चेंज हो जाते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, या फिर कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है। और मान लो अगर पूरे बुक में 1-2% मिस्टेक भी है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस व्यक्ति का इमेज उससे डाउन हुआ है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे राइटर की बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक देखी है, लेकिन वो इतने बड़े राइटर है कि उनका नाम भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता कि उनकी बुक में ये गलती है। तो आप ये भूल जाए कि आपके मन में डर हो कि मैं कुछ लिखूं और लोग उसमें कमी निकालें, ऐसा बिल्कुल भूल जाए। जो मन में फियर होता है उस फियर को निकाल दे। दैट इज फियर ऑफ राइटिंग अ बुक। जो अगर आपके मन में है तो उसको निकाल दे एंड देन स्टार्ट राइटिंग अ बुक। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वन शुड राइट। क्या लिखते हैं, वाई तो समझ में आ गया कि क्यों लिखते, मार्केटिंग के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, लिगेसी क्रिएट करने के लिए, ऑथोरिटी शो करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए आपको बुक लिखनी चाहिए। बट व्हाट यू शुड राइट अ बुक। बुक आपको कौन सी बुक लिखनी चाहिए। सो आपको मैं आज अगेन फिर स्टार्ट बताता हूं। अब तक जितनी भी बुक लिखी गई है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, मैं एकेडमिक की बात नहीं कर रहा, जितनी भी बुक्स है उन बुक्स में से 65% बुक जो है वो नॉन फिक्शन की बेस्ट सेलर हुई है और 35% बुक जो है वो फिक्शन की बेस्ट सेलर हुई है। अब मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट कर दूं कि व्हाट इज फिक्शन, व्हाट इज नॉन फिक्शन। फिक्शन बुक वो होती है जो किस्से कहानियों की बुक होती है, जो इमेजिनेशन पर बेस्ड लिखी जाती है। एग्जाम्पल, चेतन भगत जी जो बुक लिखते हैं वो प्योरली फिक्शन बुक होता है, स्टोरी होती है उसमें। ऑन द अदर हैंड नॉन फिक्शन बुक ऐसी होती है जो फैक्ट पे बेस्ड होती है, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। अगेन मैं एग्जांपल लूंगा, शिव खेरा जी जो बुक लिखते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी जो बुक लिखते हैं रिच डैड पुअर डैड, शिव खेरा जी की जो यस यू कैन विन है, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच है, टोनी रॉबिन्स जो बुक लिखते हैं, दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन फिक्शन बुक। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे बुक लिखें, बट माई सजेशन इज यू शुड राइट नॉन फिक्शन बुक। आपको नॉन फिक्शन बुक लिखनी चाहिए। रीजन उसका ये है कि एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स नॉन फिक्शन की बेस्ट सेलर होती है। दूसरा रीजन ये है कि बुक से लोग या तो दो चीजों के लिए होते हैं, वन इज फॉर इंटरटेनमेंट जो कि फिक्शन के अंदर आता है, एंड द सेकेंड वन इज टू गेन नॉलेज, और जो कि ऑडियंस इसका बहुत बड़ा है। मैक्सिमम लोग अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं। सो यू शुड राइट अ बुक बेस्ड ऑन नॉन फिक्शन। आपको नॉन फिक्शन की बुक लिखनी चाहिए। नाउ अगेन क्वेश्चन, व्हाई यू पर्टिकुलर, मैं आपको इंडिविजुअल मानूं तो आप कौन सी कैटेगरी की बुक लिखो। अगेन मैं आपको डिफरेंशिएट कर दूं। सपोज यू आर ए ट्रेनर, तो ट्रेनर के भी कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। सपोज यू आर ए बिजनेस ट्रेनर, मैं एग्जांपल वन बाय वन डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सपोज यू आर ए बिजनेस ट्रेनर, सो यू मस्ट राइट अ बुक ऑन बिजनेस। आपको बिजनेस पे बुक लिखनी चाहिए। दैट इज बिजनेस कैसे की जाती है, बिजनेस में फंडिंग कैसे लिया जाता है, बिजनेस में मार्केटिंग कैसे की जाती है, बिजनेस में अपने स्टॉक को कैसे रखा जाता है, बिजनेस में हम सेल कैसे करते हैं, बिजनेस में हम प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, लाइक दैट। अगर आप बिजनेस के ट्रेनर हो या बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस के ऊपर ही बुक लिखनी चाहिए। सपोज यू आर एनएलपी ट्रेनर, अगर आप एनएलपी सिखाते हैं, इट मीन्स यू मस्ट राइट बुक ऑन एनएलपी।
आपको एनएलपी पे बुक लिखनी चाहिए। अगर आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हो तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बुक लिखनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बुक लिख रहे हो जिस बिजनेस में ऑलरेडी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो बुक लिखने के बाद बुक से तो इनकम आएगी ही आएगी। ऑन द अदर हैंड आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो आप उस ट्रेनिंग की फीस बढ़ा सकते हो। अगर आप फीस नहीं बढ़ा रहे हो तो आपका जो ऑडियंस है, आपके जो क्लाइंट्स है, वो बुक लिखने के बाद कई गुना बढ़ जाएंगे। तो जो भी टॉपिक है आपका, जो भी सब्जेक्ट आपका, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बुक लिखते। ये कभी मत सोचे कि मार्केट में दूसरे क्या लिख रहे हैं, नहीं। जस्ट स्टडी अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में सोचे, अपने बारे में स्टडी करें, और अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करें, सीखे, समझे, एंड देन राइट द बुक ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन विच यू आर ऑलरेडी एक्सपर्टाइजिंग, जिसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्टाइज हो। और अगर कहीं कुछ कमी है तो दोबारा से उस एक्सपर्टाइज को सीखे। सो आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट यू शुड राइट अ बुक, आपको कौन सी बुक लिखनी चाहिए। अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो सेशन के बाद, या अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उस ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, लोकमान जी से या सत्या जी से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर 1 by 1 दे दिया जाएगा। नाउ I think why one should write a book and what one should write a book, ये दोनों पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। So now the next topic is how to write a book। तो आपको बुक लिखनी कैसे है, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज समझा दूं। बुक के जो फॉर्म्स होते हैं वो कई तरह के बुक्स होते हैं। नाउअडेज जो बुक का फॉर्म एक आया है, दैट इज ई बुक। आप ई बुक भी लिख सकते हैं। ई बुक के बाद आप उस बुक को प्रिंट भी करवा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज जो बेसिक पार्ट होता है, ई बुक, पेपरबैक एंड हार्ड बाउंड। ये 3 तरह के बुक होते हैं, और तीनों बुक के लिए जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है दैट इज योर कंटेंट। आपकी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपकी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वही कंटेंट ई बुक में भी जाता है, वही कंटेंट पेपरबैक में भी जाता है, वही कंटेंट हार्डबाउंड में भी जाता है, वही कंटेंट किंडल एडिशन में भी जाता है। हालांकि हम जब डिटेल में क्लास लेते हैं तो उसमें सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि कैसे ई बुक डिजाइनिंग होती है, कैसे मार्केट डिजाइनिंग होती है। ये सारा 1 by 1 आप लोगों को बता दिया जाएगा कि हाउ टू डू इट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज कंटेंट। आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। अगेन जब हम बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं, जब ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें 1 by 1 एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या प्रोसेस है और किस प्रोसेस को फॉलो करके आप कंप्लीट बुक लिख लोगे। और एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होता है, एंड बाय गोइंग थ्रू दैट फ्रेमवर्क विदिन 30 days यू विल बी एबल टू राइट योर ओन बुक। आप अपनी बुक लिख सकते हो, और वही बुक आपकी ई बुक और पेपरबैक दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। सो नाउ थोड़ी सी डिटेलिंग में आपको फ्रेमवर्क का भी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाए कि हाउ यू स्टार्ट योर बुक। सो कभी भी बुक लिखना जब स्टार्ट करे, तो बुक लिखने से पहले पूरे बुक का जो थॉट है वो माइंड में आप कैलकुलेट कर ले कि बुक के अंदर में क्या क्या चीजें होगी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड पेन एंड रजिस्टर लेकर के लिखना स्टार्ट कभी नहीं करे। अगर आपने ये ऐसा किया तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप 2 दिन तक लिखोगे, तीसरे दिन उसको छोड़ दोगे, फिर हफ्ते बाद दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर 2 दिन लिखने के बाद आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपके माइंड में पूरे बुक के थॉट इधर उधर घूम रहे होते हैं, और आप कभी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, और माइंड में कई तरह के आइडियाज आते रहते हैं। कभी आप कुछ लिखोगे, कभी कुछ लिखोगे, तो ये जो प्रॉपर आपका जो थॉट है वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। द बेस्ट वे टू राइट अ बुक और टू इनिशिएट अ बुक, फर्स्ट डिसाइड योर टॉपिक। आप पहले टॉपिक डिसाइड करो, एंड आफ्टर डिसाइडिंग योर टॉपिक जस्ट डिसाइड योर टाइटल। सबसे पहले बुक का टाइटल डिसाइड करें।
टाइटल डिसाइड करने के बाद यू स्टार्ट सब टाइटल। तो दो चीज सबसे पहले डिसाइड कर ले, टाइटल एंड देयर आफ्टर सब टाइटल। अब ये टाइटल सब टाइटल क्या होता है? टाइटल शुड बी क्रिस्पी। एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शिव खेरा की बुक यस यू कैन विन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने जो अपनी बुक लिखी है दैट इज 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस पूरे बुक में 70 तरीके चीजें हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो बुक होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, उसका टाइटल कि लोग पढ़ते ही समझ जाए कि इस बुक के अंदर में क्या है। एंड द सब टाइटल इज, बुक के बारे में 2 लाइन्स में छोटी सी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि बुक में एक्चुअली क्या आप लिखने वाले हो। दैट इज, मैंने जो अपने बुक का जो सब टाइटल लिया वही लिखा है प्रैक्टिकल स्टेप्स टू गेट योर डिजायर रिजल्ट, डिजायर गोल। अब 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस और साथ में क्या लिखा मैंने? प्रैक्टिकल स्टेप्स टू गेट योर डिजायर गोल। मतलब आपके गोल, डिजायर गोल को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखे गए। तो इस तरीके से आप अपने बुक के लिए टाइटल और सब टाइटल चूज करें। नाउ उसके बाद क्या करना है आपने, वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूँ। और उस डिटेलिंग से पहले आप लोगों को एक बात बताऊं कि अभी जो सिचुएशन है, अभी जो सिनारियो है, अभी जिस तरह की बुक मार्केट में जितनी ज्यादा डिमांड है, वो नहीं पतली बुक होनी चाहिए और नहीं मोटी बुक होनी चाहिए। आपकी बुक एटलीस्ट 100 पेज की होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 200 to 250 पेज की होनी चाहिए। ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगेन द नंबर ऑफ चैप्टर्स, मिनिमम इट शुड बी 7 एंड मैक्सिमम इट शुड बी 21। हालांकि कई बार लोग बुक में 40-50 चैप्टर्स भी रखते हैं, बट मेरी जो रिकमेंडेशन होती है मिनिमम 7 की होती है और मैक्सिमम 21 की होती है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो यू आर गोइंग टू राइट अ बुक हैविंग 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स की बुक आप लिखना चाह रहे हैं, राइट? तो टाइटल सब टाइटल के बाद आपने 10 चैप्टर्स का जो हेडलाइन है, हेडिंग है, चैप्टर हेडिंग जिसको बोलते हैं, वो पहले डिसाइड कर लो। और डिसाइड कर दे, सपोज करो आज में आपने एग्जांपल लिया कि आपने 10 चैप्टर्स लिखने हैं, तो 10 चैप्टर्स का हेडलाइन डिसाइड कर लिया। और हेडलाइन डिसाइड करने के बाद नाउ योर रियल जर्नी ऑफ बुक राइटिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से स्टार्ट होती है। आपने क्या करना है, एक चैप्टर में मैक्सिमम 3 डेज लगाने हैं और 3 दिन के अंदर में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। Similarly, 10 multiplied by 3, that is in 30 days, you will be able to write your complete book. आपकी पूरी बुक लिख जाएगी। अगेन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर लिख लिया और फिर हफ्ते की छुट्टी पे चलेगा, नेवर। तब तो आपकी बुक कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो आपने कंसिस्टेंटली उस बुक को कंप्लीट करना है। नाउ हालांकि इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, जो कि हम लोग जब कंप्लीट ट्रेनिंग क्लास देते हैं तो उसमें कंप्लीट फ्रेमवर्क बताते हैं कि आपने क्या क्या चीजें फॉलो करना है, और भी इसके कई सारे डिटेलिंग होते हैं। ये फिर आपको बाद में बता दिया जाएगा। नाउ देयर आफ्टर इट कम्स टू पब्लिशिंग, कि आप पब्लिशिंग कहाँ से करो। पब्लिशिंग के भी कई सारे मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल एंड सेल्फ पब्लिशिंग। मैं जो रिकमेंड करूंगा दैट इज यू मस्ट गो विथ सेल्फ पब्लिशिंग। आपको सेल्फ पब्लिशिंग मोड पे जाना चाहिए। तो रीजन उसका ये होता है कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपकी जो रॉयल्टी है वो खत्म हो जाती है। इंडिया जो स्टैंडर्ड जो रॉयल्टी है दैट इज मिनिमम 5% और मैक्सिमम 15%। मतलब अगर बुक की सेल होती है तो उसमें आपको जो इनकम है 5% मिनिमम होती है और मैक्सिमम 15% होती है। वहीं अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग मोड पे जाते हो तो आपको जो रॉयल्टी मिलती है दैट इज 100%। तो कहाँ 5 to 15% और कहाँ आपकी रॉयल्टी 100%। नेक्स्ट चीज जो होती है कंटेंट की अप्रूवल। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में क्या होता है कि कंटेंट की अप्रूवल में जो टाइम लगता है मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 6 ईयर, 6 महीने से 6 साल तक लग जाते हैं। अब ये उनकी भी गलती नहीं होती है, रीजन ये है कि उनके पास कंटेंट इतना ज्यादा है कि दे डोंट हैव टाइम टू
entertain your particular content. इनके पास टाइम ही नहीं होता कि आपके कंटेंट को इंटरटेन करें. तो यू मस्ट गो विथ सेल्फ पब्लिशिंग. सेल्फ पब्लिशिंग में जो रॉयल्टी है दैट इज 100%, एंड जो कंटेंट अप्रूवल है दैट इज अगेन 100%. आपका कंटेंट जाते ही वो अप्रूव हो जाता है क्योंकि आप उसको सेल्फ पब्लिशिंग मोड पे रखते हो, और सारे जो राइट्स है वो आपके पास सुरक्षित रहते हैं. आप उस बुक को लेकर के कुछ भी कर सकते हो. हो सकता है आपका कंटेंट उतना अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो, और इन फ्यूचर उस कंटेंट पे फिल्म बने तो उसकी रॉयल्टी भी आपके हाथ में जाएगी, न कि किसी पब्लिशर के हाथ में जाएगी. सो मेरी जो सजेशन है कि यू मस्ट गो विथ सेल्फ पब्लिशिंग. एंड सत्ता जी, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, आवाज आ रही सर. हाँ जी, हाँ जी. तो आई थिंक काफी कुछ चीजें मैंने बता दी है. कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर कुछ अपलोड अगर क्वेश्चन है तो आप एक बार मुझे कन्वे कर दीजिए ताकि उस चीज को मैं क्लियर कर पाऊँ. ओके, आई विल रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू प्लीज टाइप द क्वेश्चन. आप अपने क्वेश्चंस टाइप करें. कोई और आपके पास सवाल है तो प्लीज. हालांकि मेरे इस सेशन के बाद सत्ता जी का इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है. वो आप लोगों को टेक्निकल चीजें बताएंगे कि किन किन तरीकों से आप किस किस प्लेटफॉर्म पे अपने ई बुक को प्रमोट कर सकते हो, वहां से कैसे सेल जनरेट होती है, किस तरीके से आप अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करोगे. तो कुछ जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको सत्या जी मेरे जस्ट सेशन के जस्ट बाद आपको समझाएंगे. बुक राइटिंग पब्लिशिंग से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एक बार लिख करके बता दें. हम चाहेंगे सर आप जूम दोबारा ज्वाइन कर लें बैक एंड से अपने. और अभी लोगों मैं के कोशिश सवाल करता हूं कम ज्वाइन है. करने की, लेकिन अभी अगर कोई क्वेश्चन है हाँ, हाउ टू राइट ए बुक, पर प्लीज रिपीट करने को कहा है उन्होंने. हाउ टू राइट ए बुक. प्लीज मैं एक बार हल्का सा आप बता दें सर. हल्का सा ब्रीफिंग ये है वो हाउ टू राइट अ बुक का. वैसे तो डिटेल में काफी कुछ है. इस 1 आवर के सेशन में हम सारी चीजें नहीं बता पाते हैं. तो फिर भी जो सजेशन है वो ये है कि सबसे पहले टाइटल डिसाइड कर ले. टाइटल के बाद सब टाइटल डिसाइड करें. सब टाइटल के बाद आपने उस पर्टिकुलर बुक को चैप्टर्स में डिवाइड करना है. एग्जाम्पल, अगर आपने 10 चैप्टर लिखने हैं तो 10 चैप्टर का हेडिंग जो है वो डिसाइड कर ले. और डिसाइड करने के बाद जब आप लिखना शुरू करें तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करें, पहले उसको कंप्लीट करें, देन यू गो विद अदर चैप्टर. और एक चैप्टर पे आपने मैक्सिमम 3 डेज देने हैं टाइम, इससे ज्यादा नहीं देना है. और एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे चैप्टर पे जाए. इस तरीके से पूरे 1 मंथ में आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि हम प्लस और माइनस करते रहते हैं. तो एक ये बेसिक प्रोसेस है. और इस बेसिक प्रोसेस से पहले एक काम जरूर कर ले कि जिस किसी जर्नल का बुक आप लिख रहे हैं, जो भी आपका बुक है, उस पर्टिकुलर बुक के बारे में मार्केट में थोड़ा रिसर्च जरूर करें. आपको एक ही टॉपिक पे मोर देन 100 बुक्स मिल जाएगा. तो आपने क्या करना है, जस्ट फॉलो द रूल ऑफ 5+5. आपने 5 बेस्टसेलर बुक उस पर्टिकुलर टॉपिक का एंड 5 नॉन बेस्टसेलर बुक मार्केट से बाई करना है, किसी भी फॉर्म में हो, और उसको स्टडी करना है. स्टडी करना है ये नहीं कि आपने वहां से कॉपी करके अपने बुक में फिक्स करना है, नहीं. आपने वहां से उन दोनों बुक को स्टडी करना है. और स्टडी करके आपको फ्लो समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में डिमांड क्या है, लोग पढ़ना क्या चाहते हैं. तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और तब जाकर के फिर आप अपना बुक लिखना स्टार्ट करें. आपको फ्लो का आइडिया हो जाएगा. और भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि जब आप सेशन में आएंगे तो आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें फॉलो करें. और एग्जैक्ट फ्रेमवर्क भी होता है. क्वेश्चन आंसर फॉर्म के बुक होते हैं, कई सारे इसके मेथड्स होते हैं जो कि एक एक करके आपको जब कंप्लीट सेशन में आएंगे तो वहां पे बताया जाएगा. एनी मोर क्वेश्चन सत्ता जी? यस सर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं. तो मैं थोड़ा विराम थोड़ा सा हल्का सा लेना चाहूँगा थोड़ा सा. मैं अभी टेक्निकल सेशन पे जा रहा हूँ. मैं चाहता हूँ आप लाइन पे रहें. जूम अपना खोल लें सर आप प्लीज. एक दो चीज मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको हैंडओवर कर दूंगा और फिर आप टेक्निकल चीज करवा देंगे. ठीक है ना सर? हाउ टू नो विच बुक इज पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है.
और दूसरा एक सवाल है, कैसे पता करें कि बुक एक पॉपुलर है? दूसरा सवाल है लक्ष्मण नेगी का कि सेल्फ पब्लिशिंग जो प्रोसेस है उसमें अप्रूव कौन करता है कंटेंट को? क्या कौन करता है? सेल्फ पब्लिशिंग में अप्रूव कौन करता है किताब को? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन था कि आप पॉपुलर बुक डिमांड में करते हैं, आपको कैसे पता कि पॉपुलर बुक कौन सी है? कुछ नहीं करना है, आपने अमेजन पे जाना है, आपने क्या करना है, जिस बुक की सेल ज्यादा हो रही है दैट इज पॉपुलर, जो बुक ज्यादा बिक रही है वो पॉपुलर है। एग्जाम्पल, सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसमें मोर देन 1000 बुक लिखी गई है, मोर देन 100 बुक लिखी गई है। बिजनेस, एक बिजनेस वर्ड पे उसके इर्द गिर्द हजारों किताबें लिखी गई है। तो पॉपुलैरिटी का कोई समाधान नहीं होता है, आप हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई पॉपुलर बुक आपको मिल जाएगी। फाइंड करने का तरीका यही होता है कि आपने उसकी रैंकिंग देखनी होती है, किसकी रैंकिंग कितनी अच्छी है पूरे वर्ल्ड वाइड। जितनी उसकी अच्छी रैंकिंग होगी वो उतनी पॉपुलर बुक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग कौन करता है? कंटेंट अप्रूव कौन करता है? सेल्फ पब्लिशिंग मोड में सिंस यू आर द ऑथोरिटी, आप ऑथोरिटी होते हो, तो सबसे पहले तो आप जब कंटेंट देते हो तो कंटेंट जो सेल्फ पब्लिशर होते हैं इंक्लूडिंग मी, मैं और राइटर दोनों मिल करके कंटेंट को अप्रूव करते हैं। उसकी प्रूफ रीडिंग भी हम दोनों मिलकर ही करते हैं, जबकि हमारी पब्लिशर की एक टीम होती है जो सजेस्ट करती है कि कहाँ पर क्या मिस्टेक्स है और कैसी चीजें होनी चाहिए। और ऑथर इट मीन्स यू, आप डिसाइड करते हो कि आपके कंटेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू मस्ट इंक्लूड, बट डिसाइडिंग फैक्टर आपका होता है क्योंकि आप सेल्फ पब्लिशिंग मोड में उस बुक को करते हो। यहाँ पर ट्रेडिशनल में आपको इसकी ऑथोरिटी नहीं मिलती है। ट्रेडिशनल में तो आपके कंटेंट को कोई पढ़ेगा और या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा, जबकि सेल्फ पब्लिशिंग में रिजेक्ट करने की सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, उसको हम चेंज जरूर कर देते हैं कि आप इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखो, ताकि मार्केट में इस बुक की जो रेपुटेशन है, इस बुक की जो वैल्यू है, रीडर तक मैक्सिमम जाए। एंड एक चीज शायद मैंने नहीं बताया आप लोगों को कि हर बुक के लिए वन थिंग इज बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज ISBN। ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वो हर बुक के लिए मैंडेटरी होता है। जैसे विदाउट ISBN भी लोग बुक लिख लेते हैं, लेकिन वो जस्ट एक प्रिंट कॉपी मानी जाएगी। तो ISBN मस्ट है और मैंडेटरी है। और ISBN के लिए भी कई बार लोग पैसे चार्ज कर लेते हैं, बट आप लोगों को बता दूं ISBN इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट बॉडी देती है आपको और इसके कोई भी पैसे खर्च नहीं होते हैं। इसके लिए जस्ट हमें अप्लाई करना होता है, या तो पब्लिशर अप्लाई करता है या फिर ऑथर अप्लाई करता है। और ISBN का दोबारा फुल फॉर्म बताइए सर। तो अगर आप बुक लिख रहे हैं तो यू मस्ट अप्लाई एन ISBN नंबर। सर ISBN का फुल फॉर्म बताइए प्लीज थोड़ा सा एक बार क्लाइंट को सर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ISBN। ओके। और ये नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में यूनिक नंबर होती है। वो आपके बुक के लिए अलग होता है, हर बुक का अलग नंबर होता है। चलिए, तो इस सर 2 मिनट क्वेश्चन बहुत है। मैं चाहता हूँ आप जूम ज्वाइन कर लें, ठीक है, और कुछ और सेशन आपसे कुछ और क्वेश्चन जो है वो भी आएंगे सर, ठीक है सर। मैं आपको होप कि आप काफी सारा इनको पहले दे दिया है, और जो टेक्निकल चीजें हैं आपको बाद में लोग पॉइंट भी ज्वाइन हो जाएंगे। और सकता है कि आप मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है जूम में, प्लीज आप लॉग इन कर लें दोबारा एक बार। ओके सर। Thanks a lot for this lovely audience and this 2 lovely gentlemen। माफी चाहते हैं, नेटवर्क इशू से आपको आज बहुत ज्यादा झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हुई, तो तकलीफ हुई आपको बहुत ज्यादा, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। पर आज के बाद अभी जो इसका जो कंटेंट है मेन, जो अभी कंटेंट और आने वाला है आपके लिए बहुत ही, अभी सजेशन, अभी तो कहते हैं कि अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो कितने लोग पिक्चर देखना चाहते हैं अभी? अगर पिक्चर देखना चाहते हैं तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन।
टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। मैं बैकएंड में बैठा था, संभाल रहा था, तो बड़ी मुश्किल थी आज, तो बहुत दिक्कत होगी। यस, तो आप ऑथर बनना चाहते हैं, यस, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर मैं कहूँ कि ऑथर बनना बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, और उसको मार्केट करना भी आसान है। क्योंकि देखिए ऑथर बनना सरल है, मार्केट करना भी आसान है। और मैं जब देख पाता हूँ कि बहुत लोग जब पब्लिशिंग में जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जा रहे हैं, उनको सेल्फ पब्लिशिंग का अंदाजा नहीं, सेल्फ पब्लिशिंग होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद हम ई बुक कैसे डिजाइन करते हैं उस पर आएंगे, और फिर उसके बाद ई बुक की मार्केटिंग कैसे करनी है उस पर आएंगे। तो सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, दिल थाम के बैठिए, अगले वाले 20 मिनट पूरे मैं लूंगा आपके, ठीक है। तो मैं चाहूंगा दोनों अपने जो सर हैं, लोकमान सर, दो आप लाइन पे रहें तब तक, यहाँ मेरे एंड से कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो आप लोग संभाल लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग होता है अपनी किताब खुद पब्लिश करना, अपनी किताब खुद पब्लिश करना है, उसे कहते हैं सेल्फ पब्लिशिंग। अब सेल्फ पब्लिशिंग का कंसेप्ट है क्या। जो ट्रेडिशनल पब्लिशर होते हैं उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और वो आपकी बुक छापने से पहले आप पे इन्वेस्ट करते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यू। भाई उनका इंफ्रा है, उनकी दुकानें हैं, उनके टाइप है पूरे के पूरे। तो वो चाहते हैं, वो उनके पास चॉइस होती है, उनके पास लोग लाइन से खड़े हैं, 100 200 300 400, वो एंटरटेन नहीं करते। आपको पता है शिव खेरा जब बुक लिखी थी तो 150 पब्लिशर के पास जा चुका था, सबने रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब उनके पास लोग इतने आते लाइन में क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नेटवर्क है। वो चाहे अलग अलग जहां से वो भी किताब कोई भी रखेंगे, वो ये किताब बिकेगी बिकेगी। पर एक नया राइटर बनना चाहता है तो वो बुक तो लिखना चाहता है, पर उसे पब्लिशर नहीं मिलता। तो उसका नया कंसेप्ट है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग क्या होता है, कंपनीज होती है बहुत सारी, जैसे नोशन प्रेस है, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, लगभग डजनों कंपनी है जो सेल्फ पब्लिश करते हैं। उसमें करते क्या है, आपकी सपोज ये किताब है, सपोज ये किताब है आपकी, ठीक है, और आपने कहा ये मेरी किताब है, मैं 200, ये मेरे पास डब्बा है MI का, तो ये किताब है मेरी इतनी मोटी। अब इस किताब को 150 पेज है इस किताब में, इसका प्रिंट कॉस्ट कितना होगा, तो बोलेगा सर इसका प्रिंट कॉस्ट 150 होगा, ठीक है 150 उसका प्रिंट कॉस्ट है। MRP आप डिसाइड करोगे, ध्यान रखना, MRP यू विल डिसाइड। बुक का प्रिंट कॉस्ट आप डिसाइड कर रहे हो। आप एक एक किताब को ट्रैक कर सकते हो, यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरी बुक। ये फीचर है आपका सेल्फ पब्लिशिंग में। अपने हमारे एक वाइस प्रिंसिपल है नालंदा पब्लिक स्कूल के, उन्होंने 3 कंपनियों की अपनी बुक ली, और उससे बड़े परेशान है, ठीक है, और वो नामी पब्लिशर है इसके, मतलब कहते सत्या मुझे 8 लाख रॉयल्टी मिलती है, 8 लाख, बट मेरी बुक्स बहुत बिकती हैं, मुझे कभी पब्लिशर बताते नहीं कितने नंबर ऑफ कॉपीज बिकी। और ये एक गोरख धंधा हमारे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में धड़ल्ले चल रहा है, वो ऑथरों कभी नहीं बता दे कितने नंबर ऑफ कॉपीज बुक प्रिंट हुई। वो बोलते हैं भैया आपको 10% रॉयल्टी दे रहे हैं, 5%। उन्होंने कहा सत्या वो लोग दिखा दे जितना पैसा खर्च हुआ, 8.5 लाख इसको रॉयल्टी मिल रहे हैं। वो भी कह रहा है सत्या मुझे कम से कम 4-5 गुना मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा। तो उसका तोड़ क्या निकाला इंडस्ट्री ने, सेल्फ पब्लिशिंग का, जहां आप एक एक बुक ट्रैक कर सकते हो, MRP आप डिसाइड करो, आप होते रहोगे, राइट्स आपके पास हो गए। यहां तक कि अगर आप पब्लिशर के पास जाओगे, ठीक है, तो होगा क्या कि वो आपके राइट भी रख लेगा। आप अगर राइट्स किसी और को ट्रांसफर करने पर जाओगे, बुक नहीं लिखनी चाहोगे, पॉसिबल नहीं है साहब, पॉसिबल नहीं है। पर सेल्फ पब्लिशिंग में टोटल कंट्रोल आपके पास है, जब चाहो, क्योंकि आप बुक के ओनर हो। ट्रेडिशनल में नहीं है, ट्रेडिशनल में नहीं है ये सब, ध्यान रखना, ट्रेडिशनल में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका टोटल कंट्रोल है बुक पे, आप ओनर हो बुक के, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पर क्या सेल्फ पब्लिशिंग नहीं करती, क्या सेल्फ वो आपको मार्केटिंग नहीं करती। सेल्फ पब्लिशिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो आपकी मार्केटिंग नहीं करती। बट आज के टर्म में, आज के यकीन नहीं करोगे कि सपोज आप 500 रुपए लगाइए एंगेजमेंट एड में यूट्यूब में, तो कम से कम 3000 लोग तक देख सकते हैं 500 रुपए में एंगेजमेंट के ऐड में। अगर आपने 3000 रुपए लगाए तो आपके कई हजार लोग देख सकते हैं आपके ऐड में। तो आज आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, आज आपके पास सब कुछ है, जहां आप मार्केटिंग खुद कर सकते हो। 5-10 हजार रुपए लगाइए, अपनी बुक की सेलिंग कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके सेल्फ पब्लिशिंग का। तो पहले आप अपनी बुक को सेल्फ पब्लिश करो, जब उसकी कॉपीज कुछ बिक जाए उसके बाद धड़ल्ले से छाती ठोक के जाओ पब्लिश के पास, देखो मेरी इतनी की किताबें अमेजन बिक चुकी हैं, इतनी किताबें मेरी सेल है। तो वो इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, लक्ष्मी जी, उनको केवल कीजिए लक्ष्मी जी की आपसे बिजनेस मिले उनको। तो जब आप
जब आपके पास क्राउड नहीं है, जब आपके पास जनता नहीं, पर आपकी बुक जब बिकने लगी और वो देखिए ट्रेसेबल है, आप दिखा सकते हो कि इतना रेवेन्यू मेरे बुक से आया, तो क्या होगा हर रोज, अरे तब आप जाइए बिगिनिंग करें सेल्फ पब्लिशिंग से, जहां आप नंबर ऑफ कॉपीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। 50 छपानी तो 50 छपेगी, 100 चाहिए तो 100 चाहिए। ऑन डिमांड प्रिंटिंग है, आपको मुझे 7 दिन के लिए किताब का स्लॉट चाहिए, आपके पास स्लॉट आ जाएगा। ये सबसे बड़ी यूनिकनेस होती है सेल्फ पब्लिशिंग की। तो मेरे हिसाब से सेल्फ पब्लिशिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। 42 लोग हैं, जब तक 20 के कमेंट नहीं आएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सुरेश में सब 20 के देखिए, आप लोग जुड़े हैं प्लीज 20, जब तक 20 कमेंट नहीं आए तब तक मैं रुक जाऊंगा प्लीज। तब तक देखिए आपके लिए हम 2-3 लोग लगे, बड़ी मुश्किल से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, पर आपका जोश नहीं है, आपका उत्साह नहीं है, तो फिर तो मजा नहीं है। तो आपका उत्साह जब तक नहीं होगा, आपका जोश नहीं होगा, तो 20 कभी मेरे पास केवल 9 कमेंट आए, सभी लोग 9, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे 20 कमेंट चाहिए कम से कम। 41 लोग हैं हम लोग, यस। तो पहली चीज तो ध्यान रखिए, यस अभी तक नहीं आए पूरे, अभी तक नहीं आए। प्रदीप जी ने लिख दिया, साकेत जी ने लिख दिया, पी शर्मा जी ने लिख दिया, प्लीज निधि गुप्ता जी ने लिख दिया, प्लीज सभी से, लवलीना जी ने लिख दिया, सर जी ने लिख दिया, इथोपिया मास्टर जी ने लिख दिया, गैलेक्सी 10X बहुत अच्छा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द। अश्विनी तलवार जी, लक्ष्मण नेगी, पी शर्मा, अभी तक सबके नहीं आए, देखिए अभी तक सब नहीं है। मैं शराब दे दूंगा आपके 2 बाल सर के सफेद हो जाएं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, तो प्लीज कि अगर आप मेरे शराब से बचना चाहते हैं ना कि आपके 2 बाल सफेद हो जाएं, तो प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो आज की शाम आपके लिए मजेदार होनी चाहिए। ओके, अब सेल्फ पब्लिशिंग किसमें करें, किसमें करें, किसमें करें सेल्फ पब्लिशिंग? भाई सेल्फ पब्लिशिंग के 2 प्लेटफॉर्म है। एक, आप उसको ई बुक बना दे, कुछ खर्चा ही नहीं कुछ खर्चा ही नहीं, कुछ खर्चा ही नहीं उसका। दूसरा है उसकी हार्ड कॉपी बना दे। कैसे अप्रोच करें? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट योर ई बुक। क्यों लिखनी, क्यों ई बुक? ई बुक इसलिए लिखना है कि मेरी ब्रांड वैल्यू कैसी है, लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने ई बुक लिखी, कितना खर्चा हुआ? 0, नथिंग, बिल्कुल 0 खर्चा हुआ आपका। आपने उसको आपने अमेज़न पे डाल दिया। आपको पता है ई बुक पब्लिश करने के मोर देन डजन प्लेटफॉर्म है। पोथी.com है आपका, iTunes है आपका, गूगल के प्लेटफॉर्म है, किंडल के प्लेटफॉर्म है। अमेज़न किंडल इज नॉट वन, ऐसे 72 प्लेटफॉर्म है जहां केवल ई बुक के लिए बने हुए। न्यूज हंट में आपको ऐप पता होगा, न्यूज हंट के मैंने एक बार एक मार्केटिंग टीम से बात की, उन्होंने कहा सत्या 80% सेल्स उन बुक की जिनके दाम 10 रुपए से कम है। आप समझ पा रहे हो? एक किताब आपकी इतनी मोटी 200 रुपए की है, सब इतनी मोटी की, उस पर कितना मिल रहा है आपको? 10%, वो भी पब्लिशर देगा नहीं आपको जल्दी, ठीक है। तो कुल मिला के कितना बना? 200 रुपए में 20 रुपया, ठीक है। 200 रुपए में 20 रुपया, ठीक है। और वो भी तब जब प्रॉफिट का होगा, और 20 में भी आप किसी को 5% मिलता है, तो मतलब 10 रुपया। पर अगर यही ई बुक आपने 10 रुपए की बेची, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? आपको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। तो ध्यान रखो कि आपकी ई बुक, आपका ई बुक शुड बी योर बेबी स्टेप। वो पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपनी पहले ई बुक डिजाइन करें, ई बुक डिजाइन करें, और भले वो 5 पेज की हो। क्यों? ऑथर है साहब, ऑथर दिखना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। जो आपने ऑथर लिखा, आपकी 30 पेज भी बुक भी ऑनलाइन ना, वो 50 पेज जैसी दिखेगी, 50 पेजेस दिखेगी। तो छोटी बुक बनाइए। आप में से ऑथर सब बनना चाहते हैं, सब आप इतने मुझे सुन रहे हैं, लोकपाल सर को सुन रहे हैं, विश्व जी को सुन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले छोटा स्टेप लें। मैं नहीं कह रहा 150 पेज की बुक लिखो या 100 पेज की बुक लिखो, आसान नहीं है। आप प्रॉमिस करें सेक्शन में कि आप 5 और 10 और 10 20 पेज की ई बुक डिजाइन करेंगे। अगर कितने लोग प्रॉमिस करते हैं क्या 20 पेज की बुक डिजाइन करना टफ है? नहीं। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? टाइप इन द प्रॉमिस सेक्शन कि आप प्रॉमिस लिखिए, आई एग्री और प्रॉमिस। जब तक सब लोग नहीं लिखेंगे, देखिए 41 लोग हो, तब तक मजा नहीं आएगा आगे। यस, टाइप कीजिए। तो ई बुक डिजाइन करना आसान है, ई बुक पब्लिश करना आसान है, ये बहुत आसान है। और जब आपकी आएगी हार्ड कॉपी पे, ध्यान, जब आप हार्ड कॉपी पे जाएं तो सेल्फ पब्लिशिंग में बड़े धड़ल्ले धोखा हो रहा है, सेल्फ पब्लिशिंग में बहुत लोचा हो रहा है। तो सेल्फ पब्लिशिंग उनसे करवाए जिनको थोड़ा नोन हो, जिनमें थोड़ा ट्रस्ट हो, ये बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर कि पहले आप ई बुक निकालिए, अभी देखा अच्छा मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छा उसकी रेटिंग्स क्या आ रही हैं। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने अमेज़न किंडल पे बुक डाली, इसका मात्र दाम रखा, आपने 10 रुपया फ्री किया, पर उस पर 55 रिव्यूज आ गए, 55 लोगों ने लिख दिया
तो क्या आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू से बढ़ती है यस। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक है, उनकी भी 55 रिव्यूज नहीं है, 55 रिव्यूज नहीं है, 55 रेटिंग नहीं है साहब। तो आपकी जब बुक ऐसे दिखेगी तो क्या होगा, लोगों को विश्वास होगा यार ये बुक। और अमेजन में या किंडल में हर प्लेटफॉर्म पे एक खास टेक्निक होती है जिसे एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है कि कोई भी टाइप करे तो आपकी बुक उस टॉप पेज पे आए, आपका नाम टॉप पे। तो एंगेजमेंट कैसे जनरेट करना है, बिकॉज द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज की। आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग आती है तो रद्दी चीज भी आप बेच सकते हो। आपको क्या लगता है शीतल बगल बहुत अच्छे ऑथर है? नहीं, मेरे हिसाब से ऑथर नहीं है, सामान्य ऑथर है, बट दैट गाय इज एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग नहीं की, चेतन बगल शुरुआत है सेल्फ पब्लिशिंग, उसके बाद वो आगे बढ़े। तो मेक श्योर आपकी बुक भले नॉर्मल हो, बट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ओके तो इतना लगभग सबको क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द कमेंट सेक्शन या टाइप डबल सी इन द कमेंट सेक्शन, टाइप डबल सी इन द कमेंट सेक्शन। यस, सुरेश मैं ऐसा लिख दिया। ओके चलिए, ये बहुत। अब मुझे किसी ने लिखा है कि सर सेल्फ पब्लिशिंग में कैसे लोचा है? ये सेल्फ पब्लिशिंग में दिक्कत ये है कि सेल्फ पब्लिशर कई बार बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं, 55,000 रुपए, कहते हैं ये हमारा गोल्डन प्लान है, ये सिल्वर प्लान है, ये फलाना प्लान है। मतलब वो इतने प्लान रख देते हैं सामने, आपको पता नहीं लगेगा कि प्लान कौन सा लूं। ठीक है, और अगर वो सेल्फ पब्लिशिंग कर रहा है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो राइट टाइप बुक दे पाएगा? आपकी बुक क्या हुआ कि 10 बुक आपने चाहिए, मैं 10 बुक चाहिए, ये सब बुक चाहिए, कितनी जल्दी प्रिंट करके दे पाएगा? तो क्या होता है कि हर लोगों ने अपनी ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त बना के रखी है ऑनलाइन कि आपको सच्चाई पता लगेगी। और जरूरी नहीं आपकी ब्रांडेड जो ब्रांडेड है उसके साथ काम करो, नहीं, कई बार उन पर बहुत तेरे होता है। तो ध्यान रखना कि सेल्फ पब्लिशिंग के साथ काम करना है, मेक श्योर थोड़ी जान पहचान करो, जिसके आपको थोड़ी सी जानना हो, आपको थोड़ा आपको उसके बारे में नॉलेज हो, या वो लिख के बहुत चीजें दें। मेक श्योर कि आप उसको या तो जानते हो या वो आपके क्लोज कनेक्शन में। नहीं तो कई बार होता है आप सेल्फ पब्लिशिंग से बात करो ना तो मालिक से कोई बात होगी नहीं, आपकी एम्प्लॉई से बात होगी। तो ध्यान रखना इस चीज में थी। आप पहले छोटी कंपनी, मैं अगर सर्च करूंगा, किसी बड़ी कंपनी में पब्लिश ना करें, पहले छोटी कंपनी में, बहुत छोटी कंपनी में अपनी किताब को सेल्फ पब्लिश करें। कहाँ? जो वहां आप डायरेक्ट मैनेजमेंट के संपर्क में होंगे। ये एक छोटा सा मैं आपको टिप देके जा रहा हूँ। ठीक है, अब कितने लोग जानना चाहते हैं कि ई बुक का फ्यूचर क्या है वर्ल्ड वाइड, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? अगर जानना चाहते हैं तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। यस। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, बोलना तो बहुत ज्यादा था, पर क्या करें, ये समय का पाबंदी थोड़ी सी, और आज कुछ कराना तो बहुत था, पर नेटवर्क इशू ने ऐसा हुआ कि हमारे पूरे प्लानिंग की एक तरह से। बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है सत्या। यस लिखा, धन्यवाद सर जी। ठीक है, अभी चिंता मत करो, मीटर में खींच दूंगा, चिंता मत करो सर। ओके, तो ये आपकी ई बुक, ठीक है। तो आपका ई बुक क्या, ई बुक का स्कोप बहुत है, ई बुक की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब क्यों बढ़ रही इंडस्ट्री? ये फोन आया सर, ये फोन बड़े हो रहे हैं, फोन चौड़े हो रहे हैं, फोन में आप पढ़ पाते हो, फोन में तो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो ऑटोमेटिक बुक पढ़ के सुनाएंगे आपको। धीरे धीरे डिजिटल एज आ रही है, लोग ई बुक को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। ठीक है ना, ई बुक है, ये फ्यूचर है। और ये मत सोचो अमेज़न की मोनोपोली, नहीं साहब, अमेज़न की मोनोपोली अब धीरे धीरे बुक में कम हो रही है, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो कस्टमाइज है बुक के लिए। पोथी.com है बहुत बड़े, newsend.com है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने केवल 5 रखे टॉप, अमेज़न, ई बुक, नूक स्मैश और गूगल प्ले, ये 5 है। पर आप जब अपनी ई बुक लिखें तो कम से कम 35 प्लेटफॉर्म पे आपको डालनी पड़ेगी। यू हैव टू अपलोड योर ई बुक ऑन 35 पोर्टल्स, 35। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप अपनी पीडीएफ कोई बेच सकते हैं और वो इस तरीके से इंक्रिप्ट कर दें, ना कोई एडिट कर पाएगा, ना उसको कोई कन्वर्ट कर पाएगा। ये भी सुविधा आपके अडोब में है, पीडीएफ तक बेच सकते हैं सर आप। ठीक है, तो मेक श्योर इतने प्लेटफॉर्म हैं, ये तो प्लेटफॉर्म बहुत आपको तो बड़े टाइप के हैं, पर इससे ज्यादा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो जब आप ई बुक बनाएं, सब प्लेटफॉर्म पे जा लें, कभी भी अपने सारे अंडे एक घोंसले में न रखें। कितने लोग वादा करते हैं कि आपने सारे एग्स एक घोंसले में नहीं रखेंगे, प्लीज। ठीक है ना, प्लीज
राइट इन द कमेंट सेक्शन। एक घोंसले में नहीं रखना, सब जगह डालिए बुक अपनी, आपकी बुक है, आपका प्रोडक्ट है, 10 जगह डाले सर, ये बहुत जरूरी है। ये राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको कमेंट नहीं देख पा रहा। यस अभी सर प्लीज, सभी लोग व्हाट आर द प्लेटफॉर्म? सब प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, Amazon, iBooks, Nooks, Smashword, गूगल प्ले, गूगल, ये गूगल पे, ये तो छोटे छोटे, ये तो बड़े प्लेटफॉर्म। इससे अलावा भी 24 प्लेटफॉर्म और हैं जहां आपको बुक अपनी डाल सकते हैं, जहां बुक बिकती है, वहां बुक पढ़ने वाले ही लोग आते हैं, ध्यान रखना। तो ई बुक की बहुत बड़ी मार्केट है, और ध्यान रखना ई बुक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ई बुक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत एक्सपेंड कर रहा है, लोग ई बुक पसंद कर रहे हैं। क्यों? ई बुक कंपेटेबल है, आप एक स्मार्टफोन में 50 ई बुक लेके घूम सकते हो, 100 लेके घूम सकते हो, और ई बुक कन्वर्टेबल है, वो वॉइस पढ़ के सुना सकते हैं, उनकी आप पूरा डेटा निकाल सकते हो बहुत जल्दी। तो मेक श्योर जब आप ई बुक पे जाएं, ई बुक का बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और ये नहीं कह सकता कि ई बुक रिप्लेस कर देगी, बट ई बुक का कंटेंट, ई बुक का मार्जिन, ई बुक की सेल बढ़ रही है। क्यों? आपका दाव पे कुछ ROI बहुत ज्यादा है, दाव पे कुछ लगा नहीं है, कुछ दाव पे लगा नहीं, यही दाव पे कुछ लगा होता, 50, 60, 70 हजार रुपए आपके लगे होते साहब, तब आपको डर रहता कि ये इतने पैसे लग रहे हैं। रिस्क नहीं है, जहाँ रिस्क नहीं है तो वहां आप कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, और बुक राइटिंग का रिस्क तो लेना है साहब, लेना है। कितने लोग अभी छोटे सेशन में देखिए, अब देखो बुक्स कंज्यूमर कौन से, बिजनेस कैटेगरी में, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत कर दी, सॉरी, चलो जान दो। बिजनेस और प्रोफेशनल में 21%, ट्रैवल 16%, रीडिंग 36%, रीडिंग 4%। ये सब ये डेटा है, इतनी बुक्स पढ़ रही हैं। इसके साथ साथ आप देखिए ये बुक की ग्रोथ, आप देखिए इन टर्म्स ऑफ बिलियंस, ये ग्रोथ है साहब, और ये रॉकेट की तरह बढ़ रही है, रॉकेट की तरह। तो आप कितने लोग हैं जो इस रॉकेट पे चढ़ना चाहते हैं, इस रॉकेट पे छलांग लगा के लंबी दूरी करना चाहते हैं? तो कितने लोग तैयार हैं इस आगे सेशन के लिए कि ई बुक बनाना कैसे है? यस, ई बुक बनाना कैसे है, ई बुक बनाना कैसे है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन में बताऊंगा ई बुक बनाना कैसे है। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। 9:30 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ई बुक बनाने से पहले ई बुक कन्वर्ट कैसे करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ई बुक बना तो लोगे पर बेच नहीं पाओगे आप, बेचना एक कला, इट इज नॉट इजी टू सेल द ई बुक ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकमान सर? यस सत्या। पहले आप बताएं कि हम क्या आपको कराने वाले हैं। हम लगभग एक बढ़िया ट्रेनिंग लेके आए हैं जिसमें हम आपको ऑथर बना देंगे साहब, ये पक्का श्योरिटी है। उस ट्रेनिंग की आप के बाद ऑथर बनेंगे, भले आप 10-20 पेज लिखे, पर ऑथर बनना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा, ये कंडीशन है मेरी। तो कितने लोग उस ट्रेनिंग में आना चाहते हैं? मात्र 1500 रुपए लेके मैं आपको ऑथर बना दूं, आपकी ई बुक पब्लिश करा दूं, आपका कवर पे डिजाइन करा दूं, ठीक है, और आपको इस लायक बना दूं कि आप अपनी किंडल की बुक खुद रखें, अलग अलग प्लेटफॉर्म, ना किंडल पे नहीं, आप 25 प्लेटफॉर्म पे अपनी बुक खुद अपलोड करें। तो कितने लोग इस सेशन में आने के लिए तैयार हैं, इस ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हैं? तो उस ट्रेनिंग के बारे में लोकमान सर पहले बताएं, उसके बाद हम ई बुक पे सेशन पे जाएंगे, बताएंगे। थैंक यू सत्या, मुझे स्क्रीन देंगे 1 मिनट? यस सर। बहुत बढ़िया सत्या, यार आपने वो सारी कमी पूरी कर दी हमारी, जो हम दोनों भाई करने में नाकाम रहे थे। शक्लें तो हमारी लोगों ने देखी नहीं, और बस बातें भी थोड़ी थोड़ी सी सुनी। तो और दोस्तों, आपको वो बात पहुंची, अगर आप तक बात पहुंची कि किताबें कैसी लिखी जा सकती हैं। अब मैं आपको एक सच बता दूं, बातें सुन के किताबें नहीं लिखी जाती, मेरा अनुभव है, बातें सुन के किताबें नहीं लिखी जाती। और एक बात और बता दूं आपको कि अच्छा, मेरा सिर ही सिर दिखाई दे रहा था। यस। और किताबें कौन लिखता है? देखो, किताबें अपने आप जो लोग लिखते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते। एक्सपर्ट लोगों की किताबें लोग लिखते हैं, लोग लिखते हैं। किसी ने लिखा, मेरी क्लास है जूम में, 5 मिनट लेफ्ट हो जाएगी, मेरी बेटी की क्लास है। ठीक है, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं मैम, और हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप निश्चिंत रहें। तो वॉइस से बोला, फिर वॉइस चलेगी सर आपकी? वॉइस फिर चली गई तो मैं ये गंजा सिर हटाता हूं। हेलो, यस, अभी आवाज आ रही सत्या? यस सर, धमाकेदार आवाज आ रही सर आपकी। बहुत बढ़िया, चलो शकल अपनी दिखाओ और आवाज मैं देता हूं। तो गाएगा कोई और बजाएगा कोई, दोस्तों ऐसे ही चलेगा हमारा राग। तो
ये जोड़ी ऐसे ही जाएगी। तो होता क्या है, जिन लोगों ने अपनी किताबें लिखी हैं, आप देखना वो एक्सपर्ट नहीं थे उस विषय के। एक्सपर्ट की किताबें तो कोई और लिखता है, अपनी किताबें एक्सपर्ट्स ने कब लिखी हैं दोस्तों? अपनी किताबें तो लर्नर लिखते हैं, सीखतर लोग लिखते हैं, जो अभी सीखने में लगे हैं वो लिखते हैं। अब पूरे देश में शुरू हो गई है, ऐसे में अपने घरों से बाहर कभी आज बहुत अप डाउन हो रहा है। मैं यहीं से नमस्कार मेरे पास एक सर। यस मैं एक और ट्रिक यूज कर रहा हूं अभी इंटरनेट को गच्चा देने की। लेट्स ट्राई। अभी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही सर। यस, वेरी गुड। तो दोस्तों मैं जल्दी से वो बता दूं इससे पहले कि मैं वापस डिस्कनेक्ट हो, कि किताबें कौन लिख सकता है और हम ये किताबें लिखवा कैसे सकते हैं आपको। मेरी 2 किताबें मैंने लिखी हैं और इंटरनेट पे आपको मैं peopletrainers.in पर जाएंगे, सत्या लिख के देंगे पोर्टल, चैट पर मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं peopletrainers.in। इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ 2 किताबें मैंने खुद लिखी हैं और वो किताबें मैंने बहुत कम गाइडेंस में लिखी। और उसके बाद दोस्तों अब वो किताब आप कैसे लिख सकते हो, उसमें जो कुछ हमने सीखा वही बात आपको बता रहे हैं। हम बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े योद्धा इस क्षेत्र के नहीं हैं, छोटे से छोटे सी मछली है इस क्षेत्र की, पर हमने वो प्रैक्टिकली किया है जो आपको बता रहे हैं, और जो किया है वही बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं वही किया है, और वही आपसे करवाएंगे। और क्या करवाएंगे हम आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो दोस्तों, ये 14 चीजें हैं जो हम आपसे करवाने वाले हैं। ये सत्या ने आपको स्क्रीन दिखाई, यहां आपको देखेंगे, ये आपको यहां जाने के बाद वहां ई बुक लिखा होगा, बुक्स रखी होंगी, तो उन बुक्स पर जाके आप दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए लास्ट में फ्री बुक्स हैं, यहाँ आपको एंट्री मार के, एक सच्ची सफलता हिंदी में है और स्टूडेंट्स करियर गाइडेंस इंग्लिश में है। दोनों किताबें मैंने खुद लिखी हैं और उसमें बहुत ही सरलता से लिख पाया मैं ये किताबें, और ये काम आप भी कर सकते हो। ये किताब डाउनलोड करनी है तो आपको वहाँ अपनी डिटेल भरनी होगी, फिर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैंने वो सब लिख दिया है जो इस 1 महीने के किताब लिखने के कोर्स में आप करोगे, और 1 महीने हम आपको उंगली पकड़ेंगे, जो कुछ हमने किया वो करवाएंगे। और अगर आप हमसे अच्छा कर चुके हैं पहले तो आपसे सीख लेंगे दोस्तों, पर किताब लिखवा देंगे। आप हमसे अच्छा जानते हो, किताब नहीं लिख पाए, तो हम आपको उंगली पकड़ के किताब लिखवा देंगे, सीख और लेंगे आपसे। हाँ, आप बड़े लोगों से पंगा ले रहे हैं, गॉड सेव यू। सर पंगा तो हमने ले लिया था, हमने सोच समझ के पंगा लिया है। विष्णु जी धन्यवाद आपका, हमने बहुत सोच समझ के पंगा लिया है, और ये पंगा लेने से पहले बहुत सोचा था कि रास्ते में हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो हम उसके लिए तैयार हैं सर, उसकी हमें चिंता नहीं है। दूसरी बात, और हम बहुत बहुत छोटे लोग हैं, हम फिर भी ये कहें, हाँ हम बहुत छोटे लोग हैं, और यस कॉपीराइट भी, हम ये सारे सवालों के जवाब आपको देंगे सर। आप कोर्स में ज्वाइन करो, कुछ नहीं ले रहे हम आपसे, हम सबको इनकी जरूरत है। थैंक यू जी। तो ये सब काम हम 1 महीने में करवाएंगे, और इस 1 महीने में हमें क्या करना है, आप हमें जुड़ो, 1 हफ्ते हमें देखो, अगर आपको लगता है कि हम कुछ करवा सकते हैं तो हमारे साथ आगे बढ़ना, अगर नहीं है तो जो थोड़े से पैसे सत्या ने बताए 1500 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 हफ्ते में हमसे आप उल्टे ले जाना। अगर आपको फायदा लगे तो आगे बढ़ना, अगली दवाई आप तब लेना जब फायदा लगे, 1 हफ्ते की दवाई खा के देखो आप। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मुहिम हमारी है, इस मुहिम में ये मिशन है, हमारा कमाई का कोई जरिया नहीं है, हमारा मिशन है समाज में बदलाव लाने का। ये जो बहुत बड़े बड़े पैसे चार्ज करके ये छोटी छोटी सी जितनी चीजें हैं, इन्हें देने के लिए लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं दोस्तों, वो पैसा हमें नहीं चाहिए। लोग इनेबल करने हैं, लोगों के प्रोफेशंस आगे बढ़ाने, स्किल ऐड करके स्किल्ड इंडिया बने, और लोगों का जो जहां दिक्कतें हैं, अड़े बैठे हैं छोटी छोटी स्किल की वजह से, हम आगे आ गए हैं, सीख सीख के ठोकर खा के हम आपको वही सिखा रहे हैं कि आप उतनी ज्यादा ठोकरें ना खाएं जितनी हमने खाई हैं। ओके, मैं लोकपाल सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ऐड है मुझे आप व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं दिखा सकूं। हाँ मैं ये सत्या अभी
मैंने ये डाल दिया है चैट में, मैं आपको ऐड भी व्हाट्सअप कर रहा हूँ। मुझे मार्गदर्शन टीम में डाल दी सर आप। जरूर, मैं दे रहा हूँ सत्या। और ये मैंने अभी, ये दिखाई दे रहा है, मैंने चैट में लिख दिया है एडवर्टीजमेंट। हाँ ओके। मैं बताना चाहूँ कि मार्केट में क्या रेट ले रहे हैं लोग, ठीक है। मुझे अक्सर लोकमान सर, विश्व जी कहते हैं सत्या नाम नहीं लेना, और मैं ठीक उल्टा हूँ सर। नितिन सोनी, आपको पता है उनके वर्कशॉप में गया था, ही वाज चार्जिंग 1 लाख प्लस, ठीक है। हाँ वो फिजिकल बुक लिखवा रहे थे, फिजिकल बुक प्रिंट करवा रहे थे, और मेरे दिमाग में घूम रहा था यार 1 लाख किसके दूं इस छोटी चीज के लिए। मतलब बुक लिखने के लिए 1 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए खर्च करूं तो मैं अपनी बुक को बेस्ट सेलर बना सकता हूँ। और बेस्ट सेलर है क्या, कुछ लोग कहते हैं अमेज़न बेस्ट सेलर बन जाओ भाई, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए आपकी बुक चल गई तो उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, दिखाते हैं बेस्ट सेलर है। भाई साहब आप बेस्ट सेलर ऐसे नहीं हुए। ये टाइम के लिए बेस्ट सेलर नहीं हो। तो ये जो लोगों को बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये बड़े लार्ज स्केल पे बहुत लोग सो कॉल्ड बुक लिखवा रहे हैं और दबा के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ गलत नहीं सर, बट जो काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, खुद सत्या आपकी भी आवाज गई, आज तो हम तीनों की आवाज पर डाका है। यस दोस्तों, तो ये मैंने आपको डिटेल दी है, आप अपने चैट बॉक्स में देखेंगे कि क्या क्या हम करवाने वाले हैं इस 15 दिन में। 15 दिन में, 15 दिन का मतलब है कि 15 लेसन होंगे, 14 या 15 में है, तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। केवल 20, ज्यादा नहीं, केवल 10-20 पेज। नेहा जी ने कहा यस, एक शेर नहीं सामने आ गई है, प्लीज। और कितने शेर हैं? तो 20 पेज की बुक लिखने का मादा लगते हैं, केवल 20 पेज साहब। गैलेक्सी यस, सरजी 20, धर्मेंद्र यस, 20 पेज साहब, 20 पेज बोल रहा हूँ, 20 पेज। लवरीना यस प्लीज। और कितने सामने आइए, सामने आइए, देखिए 40 लोग हैं, केवल 5 लोगों ने निकाला। लक्ष्मण नेगी यस, ठीक है। आप केवल, मेरे पास 10 कमेंट आए हैं, मैं गाइड करेंगे। इथोपिया महेश जी, सरिता जी, देखिए 20 पेज आपने लिख ली है, अमेजन पे आपकी बुक आ गई, आप क्या बन गए? ऑथर बन गए सर। आईएसबी ना ऑटोमेटिक जनरेट हो, उसकी चिंता ना करें सर। ई बुक में तो आईएसबी ऑटो जनरेट हो जाता है, अगर आप अमेजन किंडल पे जाओगे तो। फिजिकल में आपको जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब, ये कॉपीराइट इशू क्या है, कैसे कॉपीराइट से बचना है, क्या कैसे कंटेंट निकालना है, कैसे डेटा निकालना है, सब आसान है सर। मैं सब बताने वाला हूँ आपको, कैसे कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना। भाई आप बुक लिखोगे तब तक 50 किताबें नहीं पढ़ोगे, बुक लिखोगे कहाँ से? बस ये सब चीजें बताएंगे आपको। तो ध्यान रखना, आप में से लगभग अभी 15 लोगों ने लिखा, बाकी लोगों ने नहीं लिखा कि 20 पेज लिख सकते हैं। अगर आप 20 पेज लिखने की शक्ति नहीं रखते ना, तो ये वेबिनार भी आपके लिए नहीं है सर। आप लोग लगभग हमें 1 घंटे से झेल रहे हैं, ध्यान रखना। अगर आप 20 पेज की बुक नहीं लिखने का मादा नहीं रखते, तो अभी वेबिनार स्टॉप कीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि जब तक आप डेडलाइन करने की क्षमता नहीं है कि मुझे 20 पेज लिख के ऑथर बनना है, तभी ऑथर निकलेगा, नहीं तो ऑथर आपको जिंदगी भर नहीं निकलेगा। लोग सोचते रह जाते हैं बुक लिखूंगा 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 लिखूंगा, लिख ही नहीं पाते। क्यों? वो एक डेडलाइन तय नहीं करते कि इस तारीख को मेरी बुक लिखी जाएगी। ये बहुत जरूरी है। तो आज आप इससे जुड़ गए तो होगा क्या कि आप पे टैग लग गया कि 1 महीने के अंदर बुक तो लिखनी है। तो आज आपने कमरे में लगाया भाई, 1 आफ्टर 1 मंथ आई विल बी ऑथर। मैं ऑथर होऊंगा ही होंगी, क्योंकि एक नहीं, कम से कम 25 प्लेटफॉर्म पे, कम से कम 25 प्लेटफॉर्म पे आप ऑथर होगे। और फिर देखो, और केवल दाम कितने? केवल 1500 रुपए है सर। वो भी 1 सप्ताह तक पसंद ना आए तो अपने पैसे वापस ले जाना। कंडीशन ये है, अगर आपने होमवर्क टाइम से नहीं किया तो 100 रुपया फाइन भी रखना है, ध्यान रखना। अगर आपको होमवर्क दे भी, आज कवर पे डिजाइन करना, आज आपको लोगो डिजाइन करना, आज आपको कंटेंट लिखना है, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो लक्ष्मी जी 100 रुपए रखी बगल में, वो आपको चुपचाप निकाल के सत्या को दे देंगे, सत्या ये लो 100 रुपए। क्यों? जब तक कोई डेडलाइन नहीं होगी, ठीक है, जब तक कुछ बैकएंड में आपके पुश नहीं होगा सर, तब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक आप काम नहीं। तो ध्यान रखना, ये पुश के लिए। और मेरे ख्याल से क्या 100 रुपए फाइन ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, अगर नहीं है तो टाइप नो। ये तो केवल आप में आग लगाने के लिए छोटी सा पिन है, बस चुबाने के साथ जग जाओ, अभी आपको लिखना है, ठीक है। वाह, गैलेक्सी 10 नो भाई, 100 रुपए ज्यादा नहीं। सर इथोपिया नेहा जी ज्यादा नहीं है,
पर 100 रुपए की लक्ष्मी जी केवल इसीलिए की वो आपको, हाँ भाई बुक लिखो। तो ये मिशन में आप हमसे जुड़ जाएं, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे आपका वेबिनार एक खत्म होगा प्रोजेक्ट, आपने अपनी ई बुक पब्लिश कर चुकी होगी, और वो जब प्रसन्नता की खुशी होगी ना सर आपके चेहरे पे कि मैंने बुक लिखी है, भले वो 20 पेज की है, यू आर ऑथर नाउ, ये खुशी होगी आपके पास। तो इस मिशन में जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप सबका स्वागत है। और मैं इसमें एक छोटा सा आपको एक यस, लोकमान सर ने मुझे डिटेल भेज दी है। तो आप में से जो लोग आना चाहते हैं, खत्म हो गया इसका चार्जिंग पर लगा दो। हाँ, तो जो लोग इसमें आना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा। पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप के समीना जी ने कहा है कि ये बहुत लंबा है, इसको व्हाट्सएप पे रख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं तो हम इसे व्हाट्सएप में रख सकते हैं, या फिर आप एक काम करें, मैं सर इसमें सिंपल, आप चिंता मत करो, मैं पूरा बैकएंड में तैयारी करके बैठा हूँ सर। ग्रुप में डालने आप, मैं ग्रुप लिंक डाल रहा हूँ, आप चुपचाप से इस ग्रुप में लिंक में आ जाइए, और जितने सवाल है इस ग्रुप लिंक में आप दबा के पूछिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, टाइमिंग हम इसकी रात में रखेंगे ताकि सभी लोग आराम से करें। 4:30 से 6 रखा है वैसे टाइम हमने इसका सर, ऐसा 4:30 से मेरे हिसाब से आप कोशिश करेंगे कि सर टाइमिंग जो है, चलो उसमें आप कर लीजिए, बट अगर आप उस समय क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, और अल्टरनेट एक क्लास होगी, लगातार क्लास नहीं हुई, आज क्लास हुई नहीं अटेंड कर पाए, वो क्लास आपको रिवाइज आप कर सकते हैं और अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारे कई वेबिनार चलते रहते हैं साथ में, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, इसमें आप आ जाइए। ठीक है, और नहीं आपको मिल रहा तो लोकमान सर अपना नंबर और मेरा नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ, इसमें आप करके सिंपल आप इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे। इस ग्रुप में आ जाइए, सारे सवाल आप पूछ लीजिए अपने तसल्ली से, हम शिद्दत से उसका जवाब देंगे। और वैसे भी कितना टाइम हो गया, 10 पौने 10 हो गए सर। यस, नेहा जी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। हाँ, इसे 20 पेज की बुक बनाकर, नेगी जी ने पूछा है कि क्या मार्गदर्शन ने ऑलरेडी बुक्स लॉन्च कर दी हैं और प्रॉफिट ले रहे हैं? यस जी। हाँ, मैं बताता हूं, मैं जवाब दूंगा सत्यायन। यस सर। मार्गदर्शन जो है एक प्लेटफॉर्म है, मैंने अपनी 2 किताबें लिख दी हैं, 6 किताबें मेरी पाइपलाइन में हैं, और हमारे साथ विश्व मोहन जी हमारे एसोसिएट हैं, हमारे साथी हैं, हमारे लंगोटिया हैं। विश्व मोहन जी ने बहुत सारी किताबें लिख दी, बेच रहे हैं, बिक रही हैं, पब्लिकेशन चल रहा है। हमने पहले ये टेस्ट किया है सर, कोई काम हम वो नहीं करते जिसे अपने ऊपर टेस्ट नहीं कर लेते। तो हमारी टेस्टिंग है, आप पोर्टल पे जाके हमारी 2 बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी भी, हार्ड बुक्स भी हम बेच रहे हैं, ऑलरेडी इन सर्विस हैं, हम दे रहे हैं। यस, आई थिंक आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा। ओके, और इसके साथ साथ नेहा जी ने लिखा है 20 पेज की बनाकर ऑथर सो एक्साइटेड, आई नेवर इमेजिन। ऑथर यस बहुत जरूरी है, आप लिख सकते हैं 20 पेज की बुक। ओके, और इसके साथ साथ मैं अभी तो लगभग काफी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब कितने लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि अमेजन पे 5 मिनट में ई बुक कैसे बनाते हैं? 5 मिनट बस, ई बुक तैयार, 5 मिनट ओनली। ठीक है सर जी, यस, 5 मिनट में बुक तैयार, ई बुक। ठीक है, 5 मिनट ओनली, 5 मिनट बस। ठीक है ना, केवल 5 मिनट बुक में तैयार कर दूंगा। ये 5 मिनट ओनली। ये वास्तव में मजाक सा नहीं है? मजाक के नहीं है सर, ये सच्चाई है जिसके लोग लूट रहे हैं पैसे दबा के। ठीक है, 5 मिनट में अभी ई बुक तैयार कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ई बुक आपकी ब्रांडिंग से बाद इसको बेच नहीं सकते, ध्यान रखना। क्यों? मैंने कंटेंट गूगल से लिया है। ठीक है, टॉपिक बताइए सर। ठीक है, टॉपिक टाइप कीजिए, मैं उस टॉपिक की बनाऊंगा सर। ठीक है, अजय सिंह जी टॉपिक लिखिए, धर्मेंद्र जी टॉपिक लिखिए सर, उस टॉपिक का रिसर्च करूंगा, आपके सामने 5 मिनट ई बुक बना के रख दूंगा। ट्रैवल, ठीक है, पहला ट्रैवल, और बताइए हाउ टू राइट ए बुक। चलिए, लाइफस्टाइल, लक्ष्मण नेबी की ले लेते हैं, हाउ टू राइट ए बुक। ठीक है, माइंड पावर, ठीक है, माइंड पावर अच्छा टॉपिक है। पेरेंटिंग, चलो हम माइंड पावर पे किताब लिखते हैं। ठीक है ना, माइंड पावर पे बहुत ईजी है। ठीक है ना, ई बुक लिखना आसान है। ठीक है ना, तो उसको पब्लिश करना, उसमें क्वालिटी ऐड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आज मैं बताऊं केवल ई बुक लिखना कैसे। ठीक है ना, तुरंत उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है,
तो ये रहे सेशन आपका, ये रहा आपका, मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? आने वाला है यस, ठीक है। जी। चलिए अब देखिए, माइंड पावर का आपने बुक लिखना है, ध्यान रखना। ये बुक मैं लिख रहा हूँ बिना बेचने के, मुझे इससे पैसे ही नहीं कमाने, ठीक है। तो ध्यान रखना, माइंड पावर, माइंड POWR, माइंड पावर, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू इंक्रीज इंक्रीज मेमोरी, ये लीजिए, ये है। आप बहुत सारे टॉपिक खुल गए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ गया, ये कंटेंट लिया, कंटेंट कॉपी पेस्ट मारा, ये देख पूरा कंटेंट है, कुछ नहीं करना। हमने क्या की ना, हमने जस्ट अ मिनट, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ गया, मैंने कंटेंट लिया, जस्ट अ मिनट, टाइम ले रहा है बहुत सारा, ठीक है। यहाँ गया, जस्ट अ मिनट, और ये जस्ट अ मिनट, ये मैं जाए क्लिक, यहाँ क्लिक किया। देखिए जितने ऑथर लिख रहे हैं, दे आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, दे आर कंटेंट क्यूरेटर। कितने लोग एग्री करते हैं सेशन इस बात से कि यू आर नॉट कंटेंट क्रिएटर? आप फ्रिक्शन की बुक बनाओगे तो हो सकता है कंटेंट क्रिएटर हो, पर नॉन फ्रिक्शन में यू आर ओनली क्यूरेटर। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस। मैंने यहाँ से लिया कंटेंट, और ये कंटेंट कॉपी किया, ठीक है। कंटेंट को वर्ड में डाला, वर्ड फाइल में, जस्ट मिनट, वर्ड फाइल में, जस्ट मिनट। कितने लोग एग्री करते हैं कि आप कंटेंट नहीं बनाते? कंटेंट तो 100-150 साल से एक ही है, कुछ खास बदला नहीं। आप कंटेंट को क्यूरेट करते हो। शिव खेरा ने कोई यूनिक कंटेंट नहीं लिखा, वो ऑलरेडी लिखा पड़ा है। उसने कॉपी पेस्ट लिया, 10 किताबें पढ़ी, 10 किताबों का अलाइन करा, अपने हिसाब से अपने मन से उसको अलाइन कर दिया, और वो किताब बन गई, ठीक है। अब इसमें जो मैं किताब बना रहा हूँ, देखो मैंने क्या बुक बोला, मैं ई बुक बना रहा हूँ, पर उसके कॉपीराइट इशू होंगे उसमें बहुत सारे, ठीक है। ओके ओके, चलो खुल जा, ओके, जस्ट मिनट, 2 मिनट दीजिए, मैं आपका वर्ड फाइल खोल रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। देखिए मेरा सर वर्ड फाइल विजिबल है? अभी तो नहीं सत्या। रुक जाओ, दिखाता हूँ। विजिबल है अभी? यस। चलिए अब बताइए, आप में से कौन इस बुक का ऑथर बनना चाहता है? टाइप नेम इन द कमेंट सेक्शन, उसी का नाम डाल दूंगा। ये बुक, ये आपकी बुक है, ठीक है, छोटी सी बुक है। और ध्यान रखना, जब आप बुक बनाएं कभी भी 3 लाइन कॉपी मत करना एग्जैक्ट, गूगल ट्रेस कर लेता है, वो 3 लाइन ट्रैक करके बता सकता है आप किस प्लेटफॉर्म से किस वेबसाइट से उठाई है। तो इसको कैसे क्यूरेट कैसे करना है कि गूगल पता ना लगे, उसके अलग अलग टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, वो बड़ा लंबी लेंथी प्रोसेस है, मैं बता नहीं पाऊंगा। मैंने क्या बोला, आपको बुक बनाना सिखा दूंगा। प्लीज नाम टाइप करें सर, किसका नाम पे बुक होगी सर, बता दीजिए सर। नेहा शर्मा जी ने लिखा है। नेहा जी, चलिए नेहा जी आप ही के नाम की बुक लिख देते हैं इसमें। तो ये डेस्कटॉप पे नेहा जी को सेव कर रहा हूँ मैं, तो नेहा जी को मैंने डेस्कटॉप पे, नेहा, जस्ट मिनट, मैंने इसको सेव किया। अब देखिए मैं आपको स्टॉप करता हूँ, मैं जाता हूँ अमेजन किंडल पे, ओके जस्ट मिनट, कहाँ गया ये? तेरा मेरा, सर स्क्रीन विजिबल है सर? जी सत्या। अमेजोन, अमेजन केडी पे जाना है, अकाउंट में साइन इन करना है, ठीक है।
और साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ साइन इन करना है, ये साइन इन कीजिए। देखिए ये देखिए ये आ गया, अमेजन का आ गया। ये कुछ किताबें मेरी लाइन में है जो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। ठीक है, आप यहाँ देखिए अमेजन की बुक पे जाइए। ठीक है, यहाँ ई बुक पे जाने के बाद बुक का टाइटल अंग्रेजी, बुक का टाइटल लिखिए। ठीक है ना, माइंड पावर बाई नेहा। नेहा जी का पूरा नाम क्या है सर? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा। शर्मा। आप सब टाइटल ध्यान रखना, जब सब टाइटल लिखते हो जो अमेजन के एसईओ के लिए बड़ा काम आता है। अमेजन का प्लेटफॉर्म किस पे काम करता है? कीवर्ड सेटिंग्स पे काम करता है कि कौन सा कीवर्ड लिखोगे तो वो बुक रैंक करेगी। तो मेक श्योर जब आप बुक टाइटल लिख रहे हो तो कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा टोटल साइंस है। केवल इसको समझाने में 2.5-3 घंटे का टाइम लगता है कि किस तरीके से कीवर्ड चूज करें आप। तो कीवर्ड में सिंपल लिखा, सब टाइटल बेस्ट स्टडी लर्न इन फन। वाह, लाइन ठीक है, लर्न इन फन। ठीक है, यहाँ गए देखना, इसमें हमने इसको गैप छोड़ देना है। ठीक है, इसको भी हमने छोड़ देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम नेहा, यहाँ गए शर्मा। ठीक है, ऑथर याद रखना, ऑथर का है। ठीक है, फर्स्ट नेम। ठीक है, ये आपको बुक ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा। अब यहाँ आपने काम करना है, इज दिस वर्क फॉर पब्लिक डोमेन, ये क्लिक कर देना बस, ये बहुत जरूरी है आपके पास। अब मैं डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ भी लिखा, यहाँ पेश कर दिया। इतना सारा मैंने जो लिखा था वो सब टाइप कर दिया, पेश कर दिया। यहाँ ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एरिया ऐसे रहते हैं जहां आपको कीवर्ड प्लानिंग करनी पड़ती है कि अमेजन में कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन सी बुक का कौन सा कीवर्ड टॉप पे आ रहा है। क्योंकि अमेजन में आप टाइप करते हो, देखो टाइप करोगे ना, एक ही टाइप की 10 किताबें जाएंगी। तो वो कीवर्ड ट्रैकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट द बुक और कंटेंट, इट इज द डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड सेटिंग्स जो बुक को रैंक करा। क्योंकि अमेजन क्या करा है, आप जो कीवर्ड टाइप कर रहे हो ना, उस कीवर्ड को ट्रैक करके बुक को ट्रेस पे लेके जा रहा है। तो मेक श्योर योर कीवर्ड प्लानिंग इज द बेस्ट। कीवर्ड प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। आप याद देगा मेमोरी टिप्स टिप्स बाय नेहा पहला। ठीक है ना, टॉप 10 मेथड, टॉप 10 मेमोरी टिप्स। अब ये कैसे आती है, इसका पूरा सटल साइंस है कि आप कैसे सर्च करते हो। आप आपने अमेजन खोला यहाँ। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा। अमेजन सर, भूख किसी को भूख तो नहीं लग रही? इसको भूख लग रही है तो प्लीज आप खाना के टेबल, आप खाने के थाई रख सकते हैं, जा सकते हैं अमेजन। अमेजन ठीक है, अमेजन क्या, मैंने अमेजन की भी खुल गया, क्लिक किया। जब देखना, जब सर्च करेंगे अमेजन में, स्पेशली बुक्स को सर्च करेंगे, आप देखना कितना मेमोरी 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 बुक्स। अब देखिए बुक्स किया, अब अलग अलग मेमोरी बुक्स फॉर किड्स का पहला कीवर्ड्स आ गया। मेमोरी बुक फॉर एग्जाम, देखना एग्जाम, लुक एट दिस वो जिसने एग्जाम कीवर्ड वो होगी वो टॉप रैंक करेगी। लुक एट दिस, यहाँ एग्जाम देखिए, बैंक एग्जाम का आता है, ये कहीं इन्होंने डिस्क्रिप्शन में वगैरह में टाइपिंग डाली होगी। देखिए, तो आप जब देख पा रहे हैं, मैं दोबारा समझने की कोशिश की, जो कीवर्ड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कीवर्ड के लिए पहले आपको 10 कंप्यूटर की स्टडी करनी पड़ेगी, डिटेल कौन से कीवर्ड डालें। कैटेगरी यहाँ है, मेन कैटेगरी कौन सी रखनी है आपको, कैटेगरी सब कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी आपको। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, नॉन फ्रिक्शन में मैंने पानी दे, नॉन फ्रिक्शन में मैंने क्या किया, जस्ट मिनट। सेल्फ हेल्प में
यहाँ आपको बहुत ध्यान से रखना है कि कहाँ आपका टॉपिक में रैंक करेगा। मेक श्योर अमेरिका कहाँ गया, एजुकेशन, यहाँ आपको अपनी कैटेगरी या सब कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी जो आप रैंक कर पाते हो, जहाँ लोग आप देख पाए। जैसे मैंने ये मेन होता है कितनी कैटेगरी आप चूज करते हो, कौन सी कैटेगरी चूज करते हो। एक कैटेगरी चूज की मैंने, ठीक है। यहाँ गया क्रिएटिविटी क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ये आपको समय लगेगा, ध्यान रखना जब आप करते हो। यही मेन चाहे जहाँ कौन सी बुक आपके कंप्यूटर ने क्या करके रखा सब देख सकते हो। यहाँ मैंने कुछ कर दिया आपको, ये देखिए स्टडी स्किल्स, यस देखिए ये केवल 2 कैटेगरी मांग रहा है, ठीक है। मैं रिमूव किया इसको, क्रिएटिविटी रिमूव किया और स्टडी स्किल डाल दिया, क्लिक सेव। यहाँ अपने एज, बच्चों किस एज पे है भाई, आपके 10 साल से ज़्यादा, मैक्सिमम तो 18 प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके नाउ सेव। ओके कुछ मैंने कुछ ऐड कर दिया, कुछ मैंने ये डिस्क्रिप्शन शुड बी मैक्सिमम, ओके मैंने कुछ ज़्यादा लिख किया, डिस्क्रिप्शन मैंने कम कर दिया। डिलीट कर दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने ज़्यादा लिख दिया इसलिए वजह से शायद डिलीट कर दिया। लुक एट दिस, सेव। लीजिए बुक तैयार आपकी, अब देखना। नो मैं सब कुछ मैं ओके ठीक है, क्लिक कवर पेज, लॉन्चिंग की कवर पेज, ओके 2 मिनट कंटिन्यू। नेहा जी अभी बुक कवर आपके पास सामने आ गए। कितनों गए 5 मिनट सेशन अच्छा लगा, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। तालियां सत्या, तालियां तुम्हारे लिए, गजब, कमाल कर दिया। मैंने आपको ऑथर बना दिया सर, ठीक है। नेहा जी आप बताइए, काम मुश्किल है जी करना जी? हाँ बहुत आसान है जी, ये तो बच्चों का खेल है। अब इस बच्चों के खेल के लिए लोग आपको क्या करते हैं, आपसे दवा के पैसे लेते हैं 20,000, 50,000, 1.5 लाख, ठीक है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं ना, हमारे पास आ जाइए, ठीक है। 1500, केवल 1500 दीजिए, ऑथर बन जाइए। पर ध्यान रखना, अगर होमवर्क नहीं किया ना तो 100 रुपए की लक्ष्मी जी आपसे हर सेशन के बाद ले लूंगा मैं। क्योंकि आप देखो कवर पेज कैसे डिजाइन करना है, लोगो कैसे डिजाइन करना है, इंटीरियर कैसे डिजाइन करना है, कीवर्ड कौन से डालने हैं, कौन से कीवर्ड देखने, कैसे ट्रैक करना है, कैसे कंटेंट बनाना है, ठीक है। और कैसे कंटेंट निकालना है, साहब मतलब चोरी नहीं कहूंगा, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। सिंपल टिप से पूरी बुक का आप कंटेंट 15 मिनट में निकाल सकते हैं, पूरा जूस निकाल सकते हैं। और कैसे उसको ऑटोमेट करना है, कैसे ट्रैकिंग से बचना है, कैसे कॉपीराइट से बचना है साहब। यू ऑल आर कंटेंट क्यूरेटर्स, नॉट कंटेंट क्रिएटर। आप क्रिएटर नहीं है, यू आर क्यूरेटर, ठीक है। तो अब बताइए आप में से कौन कौन वो है जो अपने 20 पेज की बुक लिख के ऑथर बनने का मादा रखता है। तो आपका स्वागत है इस वेबिनार में, एक तो इस प्रोग्राम में जिसमें हम आपको ऑथर बना के ही छोड़ेंगे साहब, ऑथर बना के ही छोड़ेंगे। ध्यान रखना, एक बार एंट्री इन हो गए तो उसके बाद टैग में ऑथर लिखने लगना। तो ये बस कर सकता हूँ, ये मैं लोकमन सर किया था, लोकमन सर के पीछे बढ़ गया और लिखनी बुक 20 पेज की बुक लिख दी ना, ऑथर बन गए। सर एक बार वो इंटेंशन जरूर शेयर कीजिए सर। सत्या तुम्हारी वो जो इंस्पिरेशन है इतनी काम आ रही है कि मेरी पाइपलाइन में 6 किताबें हैं। ओके 2 मैं लिख चुका हूँ, 2 के नए वर्जन हैं। जब आपसे समय मिलता है, सुबह 3:40 से लेके रात को 11 बजे तक हमारी वर्किंग, नॉन स्टॉप वर्किंग है दोनों भाइयों की। उसके बावजूद भी किसी दिन मौका मिल जाता है, कोई वेबिनार फ्री हो जाते हैं तो उस दिन उस किताब में कुछ जोड़ देते हैं। और दोस्तों वो कितनी खुशी का पल होता है कि वो बिल्कुल आपके अंदर से इंसाइट आ रहा होता है। सत्या ने आज आपको बहुत ही फन में एक विधा सिखाई है कि कैसे किताब लिखें, पर उस किताब की असली रीढ़ की हड्डी वो है जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो। अब उस कंटेंट में 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आपका प्योर इंसाइट, अपनी दिमाग से आ रही हैं चीजें, जो कुछ चाहते थे अंदर हार्ट से निकल के आ रहा है, आपकी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो आप पेपर पे, एक वो हो सकता है। दूसरा, आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, ये आप
दुनिया के नेट पे अवेलेबल चीजों से ले सकते हो, प्रेजेंटेशन वहां से सीख सकते हो। एंड थर्ड वन थिंग, आप कितनी चीज मिक्स करते हो, जो रेडीली अवेलेबल चीजें हैं उनको अपने तरीके से कैसे आप पेश करते हो, तो दैट यू कैन डू। असली ब्यूटी वही है। इसके जितने टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम यहां सिखा देंगे आपको, टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको यहां सिखा देंगे, और बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, करवाएंगे हम। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का ये सेशन था, और इस सेशन में आपने, हमें उम्मीद है कि कुछ सीखा होगा। देखिए अगर हमारे आपने बच्चे कुछ आ गए हैं सीखा, हमारे पास कि डैडू खाना खा लो, थाली लगी है, जल्दी चलो, मम्मा बुला रही है। ये ठीक है। सबके बच्चे पीछे से बोल रहे हैं सत्या, जल्दी से फ्री करो सबको। तो भाई हमें अपनी सर लंका नहीं लगवानी। घरवाली तो गुस्सा करो तो सोचो, घरवाली अगर गुस्सा हो जाए ना, एक डॉक्टर एक वाइफ, इन दोनों से पंगा नहीं लेना चाहिए सर जी, ठीक है ना। और तो बहुत जरूरी है कि भाई ठीक है, खाना टाइम से खा लें। आप पहुंचो, हमें से समराइज करते हैं। ओके, ठीक है, आप समराइज कीजिए सर। ठीक है, थैंक यू सत्या, थैंक्स अ लॉट। तो मैं आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सो सर, ठीक है। ओके, तो आप कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं वो अपनी थाली का काम करें आप प्लीज। परमिशन Sure. लेके आता हूँ, खाना खा के आता हूँ। श्योर श्योर श्योर, आप सब भी खाना खाने जा सकते हैं। मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लिखकर पूछ सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक पर। और बहुत सारी बातें हमने आज यहाँ की हैं, उनमें से अगर कोई बात आपको ऐसी लगी हो जो आपके दिल पर चोट करे तो हमें माफ़ करना। हम अभी छोटी मछली हैं, हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। दोस्तों अच्छी लगे तो हमें फीडबैक दे सकते हैं, इस नंबर पर आप अपना फीडबैक दे दें व्हाट्सएप करके। और अगर आपको बुरी लगे तो आप हमें यहाँ बता भी सकते हैं कि ये बात अच्छी नहीं लगी, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस के आंसर देना अपनी खुशी समझेंगे। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। और अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है, किसी को जुड़ना है, तो ये हमारा एक मिशन है 1 महीने के लिए ई बुक का। और हमें ये भी पता है कि इसके बाद हमारे साथ क्या दिक्कतें होनी है। बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाने हैं, जैसे अभी पिछले हफ्ते हमारे बहुत पीछे पड़े हैं लोग। हमारी मीटिंग्स में बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट किया है लोगों ने, और वो हमने झेला है। तो हमें पता है कि सरफेस से जब उठेंगे लोगों का नुकसान होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अपनी रिएक्शन तो देंगे ही दोस्तों। पर हमारा मिशन है, हम आगे बढ़ेंगे। आपने हैंड रेज किए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बोलने का मौका यहाँ सबको मिलना बड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं जिनको दे सकता हूँ कोशिश करता हूँ। यस, मैंने उटोपियाज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को अनम्यूट किया है, प्लीज़ आप बोल सकते हैं। सर, जो 5 मिनट का मैजिक दिखाया है ना सत्या जी ने, वो तो सही में मैजिक है, वो तो सही में मैजिक है। और क्योंकि मैं मेरी ऑन साइट प्रेजेंटेशन जब आज से 15 साल पहले सीखा, और स्लाइड शेयर पे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अपने लेक्चर्स को स्लाइड शेयर्स में, पीपीटीज में करीब आप देख पाएंगे, पब्लिक प्रोफाइल में 2 करीब अभी तो 100 जैसे पीपीटीज पड़े हैं। तो उसको मैं बुक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मैं कोर्स तो ज्वाइन कर रहा हूँ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देख पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरा ऑफिस टाइम रहता है। मैं कोर्स तो ज्वाइन करूंगा पर रिकॉर्ड, क्योंकि या तो फिर टाइमिंग्स अगर मेरी कोशिश करेंगे सर, हम बिल्कुल एक बार रिकंसीडर करते हैं। अगर किसी बैच में स्लॉट खाली होगा, रात का टाइम है, जैसे मैं आपने देखा है मैं रोज रात को हाजिर होता हूँ। तो क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं सर, 1 लाख रुपया वाली चीज अगर आप 1,500 में देंगे तो लोग बाग आपकी सुपारी दे देंगे सर। ये बात तो है, ये बात तो सत्या जी सुन रहे हैं क्या? ये बात तो सही है। वो जो आपके राक्षस थे ना, वो राक्षस उसी कारण से आए क्योंकि आप स्थापित हितों के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। यस, स्थापित हितों के विरुद्ध, सही बात। मैंने भी वर्षों तक फ्री ट्रेनिंगें दी है, और फ्री ट्रेनिंग में वाला सर। हाँ जी, मैं जिस गांव तो सत्या जी, मैं मेरा पूरा आपसे मनोबल आपका मजबूत हो ऐसा पूरा सहयोग है। और सिर्फ इतना समय के लिए कहना है, बाकी आप जो छोटी चीज सिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बन के 1000 लोगों को कहूं कि यार ये कोर्स मुफ्त में सिखा रहा है, बस वो 1500 तो मुफ्त है। थैंक यू सर, थैंक यू। 5 मिनट जो आपने जादू बताया है ना, 5 मिनट वाला जो
वो 5 मिनट वाले जादू में मैं आपको कहूं कि आप वो जो सपना देख रहे हैं ना कि भाई अपने पास में 10,000 आपके डिजिटल मार्केटियर हो सर, आज मैं आपके साथ में हूं और मैं मानता हूं ये आप 5 मिनट का जादू देख के मुझे लगता है 10,000 से भी ज्यादा 1 लाख भी आप कर सकते हैं। बस यही कहना था। और समय के बारे में कहिएगा, मैं आपसे ज्वाइन हो रहा हूँ और कल फिर हम बात करेंगे, बहुत लेट हो गए हैं इसलिए। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। लबीना जी को मैंने अनम्यूट किया है। लबीना जी आप बोल सकते हैं, आप अपने को अनम्यूट करके। थैंक यू रविंदर जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बयां किया अपनी बात। जी लबीना जी। लबीना जी की आवाज नहीं है। गैलेक्सी A10 हेलो सर। यस यस मैम। आप एडवांस कोर्स सिखाएंगे ना सर? जी एडवांस कोर्स सिखाएंगे ना सर इसमें? हाँ, इसमें आपको किताब लिखना सिखा देंगे, ऑथर बना देंगे आपको, बस ये है। अच्छा जी, मतलब हाउ टू राइट ए बुक, राइट? हाउ टू राइट ए बुक, उसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं। देखो लिखनी आपको है, हम आपको पानी तक ले जाएंगे और वो बता देंगे कि पानी पीना कैसे है, कौन सा पानी पीना है और इस पानी से क्या फायदे होंगे, पर लिखना आपको है। इस 1 महीने में आप लिखेंगे। यस दैट्स फाइन, बट एक्चुअली कोई टॉपिक और सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज नहीं हूँ सर, तब कैसे कंटेंट लिख पा सकती हूँ? कौन से कंटेंट करना है? आपको या तो इच्छा हो लिखने की, हाँ, आपको इच्छा हो लिखने की, और आप किसी कंटेंट, देखो आपने जिंदगी में किसी क्षेत्र में तो अच्छा काम किया। कितनी एज है मैम आपकी? सॉरी, गलत प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। यस 40 प्लस है। चलो आपने जवाब भी गोल गोल दिया, ये भी अच्छी बात है। थैंक यू। 40 साल की उम्र में आपने जिंदगी में रसोई में तो महारत हासिल की होगी, आपने बच्चे पालने में तो महारत हासिल की, कुछ तो ऐसा काम किया होगा जो मन से किया हो और बाकी दूसरे लोग कहते हो वाह गैलेक्सी A10 आप बहुत अच्छे हो इस मामले सर में। मैं इसमें एक एग्जांपल शेयर करूं सर? आप जब खाना खाने नहीं गए? नहीं सर, घर वाले ने कहा पहले कंप्लीट करो प्रोजेक्ट फिर आओ। मैं कहा ठीक है सर। हमने कहा जो हुकुम मेरी रानी, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए बहुत जरूरी है। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, तो मैंने पहले ही नूतन पंडित की बुक पढ़ी, उसके बाद मैं एक और बुक पढ़ी, फिर उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज चला गया। मैं कहा यार बुक लेके आ, तुम्हारी इतनी मोटी बुक, मैं प्रेगनेंसी उठा के लाया। उसके बाद चौथी बुक मैंने बुक पढ़ी जो इंडिया में बैंड है, हाउ टू प्लान योर चाइल्ड थ्रू योर डाइट। वो चारों पर डाली। जब लेबर पेन हो रहा था तो मेरी सास और मेरी माँ डॉक्टर पास खड़ी थी, मैं चुपचाप अग्रे खड़ा था। तो मैं गया मैडम के पास, मैडम व्हाट अबाउट द यूट्राइन पेन, तो ऐसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो ऐसे कर दी। आर यू मेडिकल स्टूडेंट? मैंने कहा नो। तो तुम्हें कैसे पता? मैं कहा बुक्स पढ़ी है। तो मुझे इतनी जानकारी होगी, जब मैं लेडीज को बताता आप इन चीजों का ध्यान रखना, बड़े गौर सुनती थी, भाई तुम तो गुड़ ज्ञान दे रहे हो। तब मेरी वाइफ ने कहा तुम्हें प्रेगनेंसी की बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं वो बुक नहीं लिख पा रहे या नहीं लिख रहे। आपके पास हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट आपको वो जानकारी ना दे, पर वो दिल के पेशेंट आपको जानकारी दे दे, क्योंकि उसको वो दर्द झेला है। डॉक्टर ने कौन सा दर्द झेला है सर? हो सकता है आपको और बात लगे थी जी, कि जिसने दर्द झेला है वो जब किताब लिखता है तो सच्चाई बयान कर देता है पूरी पूरी। तो आपके पास जो भी है, ठीक है ना, जो भी स्किल है। मेरी वाइफ ने कुछ महीने पहले एक आमलेट बनाया था बिना अंडे का, तो वो मैंने कैसे बनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं बेसन ले कई चीजें। मैंने कहा यार ये तो पहली चीज है कि मैं अंडा खाता नहीं, उनको बढ़िया खुशबू उस टाइप की आ रही है। तो अगर आप इस तरह देखिए, लिखने को जब जाएंगे आप एक टॉपिक उठा लो, लिख दीजिए। और लिखने से पहले अगर आप एक्सपर्टीज चाहते हैं किसी कोर्स की, तो सबसे पहले वीडियो कोर्स वॉच कर लीजिए। उडमी से ले लीजिए, 5-6 कोर्स ले लीजिए, 6-6 घंटे के, 6 घंटे वॉच किया, अच्छा ये जानकारी है, पहले वॉच किया। फिर कई किताबों का जूस निकाला, आपने जूस निकाला, उसको मथा और किताब तैयार आपकी।
डिफिकल्ट नहीं है। देखिए डिफिकल्ट लोगों को लगता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। मुझे जैसा बंदा स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, वो भी लगभग, मेरे भी लगभग 150 किताब मेरे पाइपलाइन में, छोटी छोटी सी 5-5 पेज की, 10-10 पेज की भी। क्यों? मुझे अपनी जबरदस्त ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। तो ध्यान रखना, बुक लिखना टफ नहीं है, जो सोच है ना वो टफ है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आपके पास जिंदगी का अनुभव है। ठीक है, वो जिंदगी के अनुभव को निखारिए। आप तो एक नहीं, आप तो 50 किताबें लिखने की शक्ति रखती हैं। हाँ सर, और लास्टली आपने किनली में बुक अभी कैसे बनाना दिखाया थे ना, हाँ तो जी। 5 मिनट में आपने कर दिए। तो एक्चुअली 1 मंथ कोर्स क्यों है सर? अच्छा, मैं अपने सवाल बताया। देखिए मैंने जो बुक लिखी है वो क्या चोरी की है। क्या की, वेबसाइट पे गया, अगर आप ऐसे लिखोगे तो किंडल आपको बैन कर देगा। तो आपको बुक लिखनी किस तरह से, कंटेंट को क्यूरेट कैसे करना है ताकि आप ट्रैकिंग से बचें, वो इजी नहीं है। और ये जो मैंने आपको बताया ना 5 मिनट में, इस 5 मिनट का प्रोसेस भी 2.5 घंटे लेता है कि कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालने कैसे, अच्छा कॉम्पिटिटिव ऑथर है उनका डिस्क्रिप्शन कैसे लाइन पे लेना है, ये आसान नहीं है। मैंने तो क्या आपको ई बुक बना दी, पर ई बुक के हिसाब से बनाना कि स्केलेबल हो, वो डिफिकल्ट टास्क है। सत्या, मैं जवाब दूं मैम का? यस सर सर। मैम ये 5 मिनट की किताब लिखने के लिए इस लड़के ने कई वर्ष लगाए हैं, तब 5 मिनट में ये कर पाया। ओके ओके। तो वो जो कंटेंट का गेम था ना, टेक्निकलिटीज तो हम सिखा देंगे, सारा गेम कंटेंट का है। आप ये सत्या ने इतनी आसानी से बता दिया और आपने समझ लिया कि आपने ऐसे उठाया और किताब लिख दी। अगर कोई, सत्या ने एक बात कही थी कि 3 लाइन अगर मिल गई ना सॉफ्टवेयर को तो आपकी किताब बैन हो जाएगी। तो कोई भी 3 कंटिन्यूअस लाइन इस दुनिया में से इंटरनेट की किसी भी किताब से आप उठा नहीं सकते। तो अगर ये सोच के किताब लिख रहे हो जी, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक किताब लिखी है करियर गाइडेंस पे लिखी है, तो दुनिया में जितने करियर हैं वो इंटरनेट पे लिखे हुए हैं, मैंने उनको पढ़ा है, पढ़ के एज इट इज लिख दिया। अगर बीएससी होती है तो मैं बीएससी लिखूंगा, उसको एससी भी नहीं लिख सकता। अच्छा। मैंने क्या किया, उसको इकट्ठा किया, और जैसा मैं समझता हूं कि जो चीज मुझे नहीं मिली थी जिंदगी में, तो वैसी मैं दर्द समझा दूसरे लोगों का, उन लोगों के समझ में आ जाए, उनकी रीच में आ जाए, वो सारी चीज ऐसे बोतल में भर के मैंने उनको दे दी। सिंपल। ना मैंने चोरी की कहीं से, देखो मैंने चोरी नहीं की, मुझे उन लोगों का दर्द पता है कि मैं एक गांव में पैदा हुआ, किसान का बेटा था, मैं टाट पट्टी पे पढ़ता था, कलम दवात से लिखता था, वहां से किसी बच्चे को लिबरल साइंस तक वो बच्चा कैसे पहुंचे, मैं लिबरल साइंस तक पहुंचा, मैं लॉ तक पहुंचा, मैं एमबीए तक पहुंचा, मैंने मार्केटिंग में डिग्री की, मैंने कंप्यूटर्स में डिग्री की, मैंने लॉ पढ़ा इंडिया का, मैंने अकाउंटिंग पढ़ी। इतने सारे पढ़ने के बाद जब मुझे पता चला कि मैं सक्सेस के इस लेवल पे आया हूं, वहीं मेरे जैसे बच्चे जो गांव से उठ के आते हैं वो इतना नहीं कर सकते, तो उनको सारे करियर्स की जानकारी कैसे पहुंचे, तो मैंने वो सारा इकट्ठा करके, क्योंकि मैंने जिंदगी में मेहनत की है, उन तक पहुंचाने के लिए एक छोटी किताब लिख के उनको पहुंचा दी। अब इसमें ना तो किसी की चोरी हुई, क्योंकि वो कंटेंट यूनिवर्सल कंटेंट था। कॉलेज की इंफॉर्मेशन ली मैंने, अच्छे कॉलेज की इंफॉर्मेशन ली, अच्छे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ली, उनके सारे सीक्रेट्स पता किए, उनको स्टडी किया, और फिर उनको मैंने किसी को दिया, तो कोई चोरी नहीं है। पर ये सब में रिसर्च वर्क भी हो गए ना सर? यस, पर इतना तो हम कर नहीं पाते हैं ना रिसर्च वर्क। मैम अब ये बहुत लंबा विषय है, आप सुबह कॉल करना हमें, ठीक है? आपके टॉपिक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपको असेस करेंगे कि आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक है? अगर एक भी चीज में आपने थोड़ा सा काम कर लिया होगा तो आपकी उंगली पकड़े किताब लिखवा देंगे, बस इतना जानते हैं। अच्छा, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम मैम। ओके जी, थैंक यू जी, आपका बहुत समय लिया हमने, और लोग अब हम कम हो गए हैं, तो मिलते हैं दोस्तों फिर। 24 तारीख को ये कोर्स शुरू हो रहा है, आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। मैं अंतिम बार आपको पेमेंट लिंक दे देता हूं, आप डाल के बिना सोचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने दे दिया है, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन होगा। और चाहे थैंक आप यू सत्या, और अब इस सेशन को बंद करें, नहीं तो सबके घर वाले डंडा लेके आने वाले हैं। तुम सारे दिन बिठाए रखते हो सर। यस, ग्रेट, चलिए थैंक यू। लास्ट में एक पोल है, आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट जरूर दीजिए सर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए
आप सबका हार्दिक अभिनंदन। 6 लोगों ने दिया, अभी 19 लोग हैं, कम से कम 15 थैंक यू तो हो। दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट, सबक है, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और फिर कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। रोज मिलेंगे हम, रोज एक नई स्किल लेके, नई विधा लेके, नए आदमी लेके आपको कुछ न कुछ ज्ञान बांटने दोस्तों आते रहेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, सोले वाली गुड नाइट आप सबको। थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड, सत्या, ओके, बाय।